Very blessed to have you in my podcast. And I'm very happy to meet you. मैं ट्रांस महिला हूँ। मैं पैदाइश हुई जिस्म में हुआ होगा बॉय जैसा, लेकिन दिमाग से मैं लड़की हूँ। आप बोलो आप कब से अपने आप को लड़का लड़की पहचानने लगी हो? किन्नर पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। मेरा बचपना बहुत अच्छा हुआ। मेरी मम्मी से पापा से प्यार मिला, तो कल प्लान करना पड़ता था कि मैं कब जाऊँ, मतलब जब जाऊँ कि मतलब कि कोई भी ना रहे टॉयलेट में, वो टाइम पे निकला। लड़कियों के वॉशरूम में अच्छे तो पढ़ने में एकेडमिक्स क्लास में फर्स्ट पे। और ट्रांस को कौन रखते हैं ना, मतलब अपने जॉब पे कोई अगर पढ़े लिखा है तो भी मतलब कितना भी स्किल हो, ब्रिलियंट हो, स्कॉलर हो, कोई नहीं आता है। नहीं डजंट काउंट। मैं भीख मांग रही हूँ, कभी सेक्स वर्क कर रही हूँ, फिर वो आपने ये किया है? ये हाँ किया है मैंने। पैसे के लिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, सेक्स वर्क और ऑप्शन जीने के लिए, पैसे के लिए नहीं। क्या सेक्स वर्किंग में क्या कायम हो सकता है? लाइक आँख में मिर्ची का पाउडर डाल दिया, कोई जाते जाते एक पत्थर लेके, तो उसके ऊपर एक बियर बॉटल, एक बियर बेट। जो रेप लॉ है इंडिया में, क्या वो कवर करता है? नहीं करती अभी भी नहीं। ट्रांस महिला हूँ, मान दे। मैं लेस्बियन भी हो सकती, बाइसेक्सुअल भी हो सकती हूँ, पैनसेक्सुअल हो सकती हूँ, हेटेरोसेक्सुअल, इतना सारे भी चॉइसेस है मेरे। तो मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन दोनों होते हैं। जब तक ये गरीब और अमीर का फर्क रहेगा, वहाँ तरक्की कुछ नहीं दिखेगा। हमारे लिए खुदा एक है, तो आपने हमको समाज से बेदखल किया, लेकिन खुदा हमारे साथ है, हमारा भगवान हमारे साथ है। पहली बार मैं एक्चुअली किसी ट्रांसजेंडर से बात कर रहा हूँ इनमें लाइक इससे पहले नहीं था, लेकिन एक मेरा एक्चुअली बचपन से था कि मैं एक ट्रांसजेंडर से बात करना चाहता हूँ। और जो मेरा परसेप्शन है वो टिपिकल जो स्टीरियोटाइप होता है ना, ऑनेस्टली वही मैं सोचता रहा हूँ हमेशा। बट एक अंदर डर भी रहता था, उनसे डर लगता था मुझे ट्रांसजेंडर से। सबको रहेंगे ना कि क्योंकि मैंने ट्रांसजेंडर्स को देखा है हमेशा ट्रेन में या सिग्नल्स पे बेगिंग करते हुए, वही दिमाग या सेक्स वर्कर्स, तो दिमाग में वही है। तो वो जो स्टीरियोटाइप देख देख के हम बड़े हुए हैं ना, तो वही बन गया है कि ट्रांसजेंडर्स मतलब ये लोग। अच्छा रचना जी, वो कितना बड़ा पार्ट है वो, मतलब दे आर ऑल्सो ट्रांसजेंडर्स बट देयर आल्सो लाइक मतलब दे रिप्रेजेंट सर्टेन इमेज ऑफ ट्रांसजेंडर्स। अनफॉर्चुनेटली लगता है ज़्यादातर लोगों को कि यही होता है ट्रांसजेंडर। ये परसेप्शन होता है। परसेप्शन, हाँ, एक वो नेगेटिव जैसे स्टीरियोटाइप बन गया। कितना परसेंटेज हैं वैसे लोग जो इस बेगिंग कर? वैसे फिर टेक्निकली मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि एक और अभी ये रिकॉर्ड। हाँ, ये अच्छा चलो ठीक है, ओके। सो कहने का मतलब मैं जो मतलब जो स्टाइल अपनाती हूँ, जो फॉर्मल बहुत सी मतलब अच्छे तरीका जो ज़माना ने मतलब डिसाइड किया ना, पूरी दुनिया ने पारंपरिक तरीके से, मतलब औरत कैसे मतलब शर्म हया, ये मतलब ये थोड़े चीज़ फेमिनिटी, हाँ जो सो कॉल्ड फेमिनिटी, तो ये मतलब ये एक बाइनरी स्टीरियोटाइपिंग है मेरे हिसाब से, कि औरत जैसे दिखने का एक प्रयास है ना। मतलब ट्रांस महिला हूँ मैं, खुद अपने आप को मानते हैं, लेकिन ट्रांस पर्सन को, व्यक्ति को बोलती मैं, ट्रांसजेंडर पर्सन को अगर आप डिफाइन करना चाहोगे, तो वो बाइनरी में नए सेट होने वाला एक व्यक्ति है, मतलब ना बाइनरी मतलब औरत या मर्द में, दोनों में नहीं सेट होने वाला एक इंसान है वो। लेकिन समाज की रचना जो मतलब तरीका, जो रचना का मतलब औरत मर्द में ही मतलब उसी एंगल से देखते हैं, या तो औरत तय हुआ है, मतलब इट इज डिसाइडेड लाइक, देखना मतलब बहुत मतलब सॉफ्ट शब्द है, तय हुआ है, इट हैज बीन डिजाइंड लाइक डिजाइन एंड जज एंड इट हैज बीन लाइक बेंचमार्क, लाइक वो ऐसा ही रहना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसी से आपको जेंडर रोल्स भी देखने के लिए मिलता है कि मर्द क्या करना, औरत क्या करना, मर्द मर्द क्या नहीं करना, औरत क्या नहीं करना, है ना। ये करना नहीं करना में बहुत सारी चीज़ आते हैं, कपड़े से लेकर खाने का, रहने का, सोचने का, है ना, मोबिलिटी का, सभी चीज़ उसमें आ जाते हैं, है ना। अगर लड़की है तो एक टाइम के बाद घर से बाहर नहीं निकल, लेकिन मर्द निकल सकता है ना। तो दीज आर ऑल जेंडर रोल्स, है ना, ये बाइनरी में ही है पूरे सब दुनिया में, समाज में तय किया। अगर ये बाइनरी जो सेटअप है, इसको जेंडर रोल्स को अगर कोई स्टिक नहीं होता है, मतलब इसको फॉलो नहीं करता है,
उसको सिस्टम से बेदखल किया जाता है, विच इज़ इटसेल्फ इज़ अ पनिशमेंट है। वो सज़ा है ना कि अगर इसी को आपको फॉलो करना है, अगर नहीं फॉलो करे तो आप इस सिस्टम में नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा इस सिस्टम, आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट, ऑस्ट्रेसाइज, लाइक आपको कुछ नहीं मिलेगा सिस्टम से, खाना नहीं मिलेगा, रहने की जगह नहीं मिलेगा, माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा, है ना, मतलब एजुकेशन नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी, सब चीज़ से बेदखल किया जाता है। तो मतलब डाइवर्सिटी की इसमें मतलब अगर हम प्रकृति को देखेंगे, नेचर को देखेंगे, हम नेचर में एक भाग हैं, है ना। सिविलाइजेशन करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे कि आसमान और मार्स में भी, चांद पे भी इंसान जा रहा है आजकल, है। लेकिन इतनी तरक्की में जो मतलब हम बोलते हैं हम बहुत तरक्की किया इंसान होते हैं, बाकी जानवर से हम अलग हैं, है ना। हम बाकी जानवर के ऊपर राज कर रहे हैं, है ना। ये सब देखा जाता तो एक तरफ की ये सब एक तरफ है, लेकिन हम ही में थोड़े लोग हैं जो न मर्द है न औरत में सेट होना चाहते हैं, उनको हम पनिश करते जा रहे हैं। और ये पनिशमेंट में पीछे और आगे एक साइंस भी है कि कोई बात भी नहीं करना चाहते इसके बारे में, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और मेरे हंसी भी वहाँ से आ रहे हैं कि मेरी गम की बेस से आ रहा है वो हंसी कि मैं अगर बच्चा मेरे बचपन में मैं अगर लड़का जैसा पैदा हुई, ये अपने आप को लड़की मान रही थी, तो मेरे को खुद कन्फ्यूजन है कि मतलब मैं ऐसा क्यों हूँ, है ना। ओके, मैं इस पे आऊँगा एक्चुअली, मुझे पूछना था ये, आप किन्नर बोल तो सही है ना? किन्नर बुला सकते किन्नर हिजड़ा कुछ हैं। क्या। सो बचपन में आप भी जाते हैं, आप एज़ बच्चा बॉय पैदा हुए होंगे, देन आपको फर्स्ट टाइम कब पता चला कि आप आइडेंटिफ़ाई नहीं करते हैं? तो वो पहला मोमेंट आपको याद है? हाँ, पहला मोमेंट तो ऐसा कुछ भी नहीं है राहुल जी, क्योंकि ये सवाल कभी भी मैं पूछा जाता है, हमेशा ये सवाल तो इनएविटेबल है मुझसे हाँ, ये पूछा ही जाता है कि कब से है बोल के। ये वो जगह से आ रहा है कि मतलब आम जनता को लड़की लड़कों को लगता है कि एक टाइम से ये लोग ऐसा मतलब बदले हुए होंगे, इनका सोच हुआ होगा है। लेकिन मैं कभी भी यही आंसर बोलती और एक सवाल भी करती, पहले आंसर बोलती सवाल बाद में बोलती। आंसर ये है कि उम, मैं पैदाइश हुई जिस्म में हुआ होगा बॉय जैसा, लेकिन दिमाग से मैं लड़की हूँ, बचपन से भी लड़की अपने आप को मानती थी, ठीक है। मेरा एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। हम तीनों को मैं देखूँगी तो मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक उन लोगों में बहन हूँ ऐसा मानती थी। मैं अपने आप को कभी ये एहसास नहीं हुआ मेरे जेंडर रोल्स को लेकर कि मैं एक लड़का हूँ, कभी नहीं। चाहे मेरी मम्मी-पापा मेरे को वो ड्रेस पहनाते थे, पैंट शर्ट या कुछ भी, फिर भी मुझे अंदर से नहीं फ़ील होता था कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की ही मानती थी। जो आपको होश है तब से? जब से लेकिन दूसरा अभी सवाल पे आते हैं। जब कोई मुझे सवाल करते हैं कि आप कब से ऐसा हो रचना जी, कब अपने आप को ट्रांस पहचाने हो? तो मैं हँस के एक ही बात बोलता हूँ, आप बोलो आप कब से अपने आप को लड़का-लड़की पहचानने लगी हो? है ना? मतलब कोई ऐसा दिन नहीं रहता सही कि बात हाँ, है। मैं आज से लड़का हूँ। किसी लड़के को तो नहीं पूछा जाता है कि कब से लड़का समझ रहे हो अपने आप को? ये ओह हो! राइट, ओके। सो तो मतलब ये कोई टाइमलाइन नहीं होता है कि आपको इस मोमेंट से अचानक से कुछ तो हृदय परिवर्तन हो गया, आपको लगा कि नहीं मैं तो औरत हूँ, मर्द की बॉडी ओह! मेरा एक्चुअली ये भी सवाल था कि लाइक तो कह सकते हैं कि किन्नर पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। हुँ। और फ़र्क ये है कि हम मतलब ऑर्गन से तय करते हैं कि ये हाँ। चीज़, लेकिन जेंडर जो है वो ऑर्गन से डिपेंड नहीं हो सकता है कि वो दिमाग की चीज़ है। दिमाग में आप क्या मान रहे हो अपने आप को, इससे लेना-देना है। और जब आप ग्रोइंग फेज़ में होंगे, जब आप बड़े हो रहे होंगे, आपकी बॉडी तो आपके माइंड से अलाइन नहीं होगी। मैं फिर वो तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन क्रिएट करता होगा आपके अंदर। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्यूज़न ऑल्सो विथ सोशल बाजू में रखे, लेकिन मैं खुशहाल लड़की हूँ, मतलब बस पैदाइश में दिमाग तौर पे लड़की हूँ ना, आई रादर देन मतलब वो क्यों ऐसा पैदा हुई वो चीज़ से गुज़रने से ज़्यादा
मैं ऐसा पैदा हूँ, खुश हूँ मैं एक्चुअली। तो आपने कब एक्सेप्ट किया, मतलब कर लिया, हमेशा से एक्सेप्टेंस रहा है? एक्सेप्टेंस की बात कहाँ आती है? मैं लड़की हूँ ना, मतलब इसमें एक्सेप्टेंस कहाँ आती मैं है? इसलिए लेकिन पूछ रहा हूँ रचना, मतलब ये, हाँ, पूछिए। इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि आई एम श्योर कि बाहर से आपको दबाव मिलता होगा, सोसाइटी में, स्कूल कॉलेज में लोग आप पे हंसते भी होंगे, बहुत सारे रिजेक्शंस भी होंगे, बुलिंग भी किया होगा। तो फिर वो ना दिमाग में किसी तरीके का, मैं जानना चाह रहा हूँ, आपके माइंड को पढ़ना चाह रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता होगा जब आप अपने आप को आप आईने में देखते होंगे, कि फिर देखते होंगे कि मैं इस बॉडी में हूँ और मुझे इस बॉडी की वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। तो वो द्वंद आपको याद है, या कितने सालों तक चला वो द्वंद, वो जो नहीं, वो द्वंद में मैं पड़ी ही नहीं, वो उलझन में पड़ी ही नहीं मैं। क्योंकि मुझे मतलब जितना मेरे घर से जो मिलता था मुझे, मतलब एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस इन द सेंस लाइक, मैं लड़का हूँ, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। हम तीनों में मेरी मम्मी-पापा जो है, कभी कोई फ़र्क नहीं बताया। तीनों बच्चे हैं, तीनों की एक जैसा ही प्यार करना है, एक जैसा ही फैसिलिटीज़ देना है। बचपन से ही यही सोच था घर पे। तो मुझे ये एक्सक्लूसिवली कुछ एहसास मुझ में ही नहीं डाला गया कि तुम लड़का हो, तुम प्रिविलेज हो, तुमसे ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेशन है हमारा, तुमको ज़्यादा देंगे। ये कभी मेरी माँ ने कभी ऐसा, या मेरे पापा ने भी ऐसा, मतलब मैं, हमारे परवरिश में ऐसा नहीं था कि मैं लड़का हूँ तो मुझे प्रिविलेज मिले और मेरी बहनों को ना प्रिविलेज मिले। हम तीनों को बराबर की प्यार मिलता था, बराबर की मतलब फैसिलिटी मिलते थे। तो वो चीज़ से मेरा बचपना बहुत अच्छा गुज़रा। भले ही मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हमारे फ़ीस भरने के लिए भी स्कूल का, मेरी मम्मी जब का जो सोना रहता था, जो मतलब कंगन या कान का कुछ भी, वो गिरवी रख के तुरंत मेरे को फ़ीस ला के देती थी बड़ो बोल के। उतना मिडिल क्लास फैमिली था। फिर भी खुशहाल बच्चे थे हम तीनों की, खुशहाल की मतलब हम फ्यूचर में जाके, मतलब टच वुड मेरी 2 बहनें भी अच्छा सेटल हो गई, अच्छे उनकी हस्बैंड्स के साथ खुश हैं, बच्चों के साथ, और मैं भी डांस होके खुश हूँ मैं भी। इन द सेंस ऑफ लाइक, बचपन में जो आपको मिलता है, उसी से आगे जाके आप बनते हैं। ये मतलब, ये एक मतलब, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आया कि मेरी मम्मी से, पापा से प्यार मिला, ये केयर मिला, इसलिए मैं मतलब इतना मतलब एम्पावर। एम्पावर हो के एक टाइम्स मेरी कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए आगे आ पाई, आप कभी भी बोलते हैं। बहनों ने भी सपोर्ट किया? अभी तक करते हैं। आप बहुत लकी हो। हाँ, ट्रू। बट ऐसा रचना जैसी बहुत कम केसेस हैं ट्रांस में, या लाइक वन ऑफ, कैन आई से कि बहुत लकी हो इन द सेंस कि बहुत सारे ट्रांस मैन और वुमेन शायद इतना प्रिविलेज ना हो? हुँ, प्रिविलेज, हाँ, मतलब प्रिविलेज एक फैमिली मतलब कि एक बैकग्राउंड है कि फैमिली, दूसरा है कि पढ़ाई, जो एजुकेशन है ना, इसलिए हम बाबा साहब का बात कभी भी मैं बोलती हूँ इंटरव्यूज़ में कि एजुकेशन, आप मार्जिनलाइज़ कम्युनिटी जो है वल्नरेबल, उन कम्युनिटीज़ को पढ़े लिखे रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बोल सकते हो मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पूछ सकते हो आप कि फ़र्क ये पड़ता है कि मतलब अगर नहीं पढ़े लिखे लोगों के पास 5 ऑप्शंस होंगे, मतलब 5 सॉल्यूशंस होंगे, एक मतलब एक मुश्किल का, एक हालात का, तो 1-2 ज़्यादा रहेंगे पढ़े लिखों के पास सॉल्यूशंस इन द सेंस लाइक, तो ये एक ही है फ़र्क, बाकी स्किल्स, एनर्जीज़ दोनों का एक ही होगा, पढ़े लिखे हो ना लिखे। कभी-कभी नए पढ़े लिखे लोगों के पास भी हो जाता है, क्योंकि पढ़े लिखे नए पढ़े लिखे के पास भी ज़्यादा ऑप्शंस हो सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग मतलब बहुत अपना खुद का जो इन्हिबिशंस है उससे गूँज सकता है। लेकिन पढ़ाई एक सोचने का तरीका, ढंग को डालती है इंसान के दिमाग में, वो मैंने गौर किया ज़्यादातर कि। तो जब मैं मतलब ग्रेजुएट होके जब पूरी दुनिया के सामने आई, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मुझे नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि पढ़ी-लिखी, है ना? वो प्रिविलेज को मानती थी। लेकिन वो प्रिविलेज से भी जो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन है ट्रांस होते हुए, वो बहुत ही ज़्यादा था। तो मुझे एक भी नौकरी नहीं मिला। हाँ, क्या एक क्या ग्रेजुएशन किया आपने? मैंने बैचलर्स इन कॉमर्स किया, कहाँ से? बीकॉम, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से? जब वो ट्रांज़िशन नहीं हुआ था, मतलब दुनिया के सामने मैं कम आउट नहीं हुआ था।
लड़का ही तो आप करता था। एक्सप्रेस एज अ मैं Boy. करते थे, बॉय करते थे। ये कितने उम्र तक आपको याद है एज अ बॉय? मैं एज एन एक्सप्रेस मतलब 21 ईयर्स ना, 21 ईयर्स तक। जब तक अंदर से लड़की थी लेकिन बाहर से दुनिया के लिए लड़का था। पर ये क्यों, आप क्यों खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या क्यों आप? एक तो एक बच्चा जैसा मुझे हर चीज़ प्लानिंग करना पड़ा कि एक स्ट्रेस है अपने आप में। फिर भी छोटी-छोटी सी चीज़ जैसे आप स्कूल में जाते हो तो कौन-सा वॉशरूम में जाना, वो एक बहुत ही तकलीफ़ वाला एक्सपीरियंस, क्योंकि ना लड़कों का उसमें जा सकते मुझे पसंद नहीं है, लड़कियों में नहीं जाने देंगे क्योंकि बॉय जैसा हूँ मैं। तो मुझे मेरा नेचर का प्लान करना पड़ता था कि मैं कब जाऊँ। मतलब जब जाऊँ कि मतलब कि कोई भी ना रहे टॉयलेट में, वो टाइम पे नहीं जाऊँ। लड़कियों के वॉशरूम में अंदर या अब लड़कों तो के? बॉयज़ का ही जाता हूँ क्योंकि अचानक से कोई आके लड़कियों के वॉशरूम में पकड़ लिए तो प्रॉब्लम होगा ना, तुम यहाँ पे क्या कर। हमेशा से ऐसे ही प्लान करना पड़ा? हमेशा, हमेशा। तो एक नेचर कॉल को भी, ये मेरे साथ नहीं, मेरी कम्युनिटी सारे साथ, सभी के साथ होता आप है। कहीं भी जाते हैं, जैसे आप मॉल में गए या बाहर कहीं निकले, तो वहाँ पे तो ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक अब जब तक मैं कम आउट नहीं किया, हम्म, तो आई लाइक बाहर जाती ही नहीं थी, मतलब ये नेचर कॉल को कब नेचर कॉल के लिए ना बहुत। नहीं, जेंट्स की एंड दिस इज और विद शायद एवरीवन, दिस इज़ मैं ऑल द ट्रांस। बिग प्रॉब्लम, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। अभी आप तो आप आराम से यूज़ कर सकते हाँ, मेरे रिश्ता उसमें चले जाएगा, हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वाओ! तो आपने 21-22 सालों तक खुद को एज़ अ मैन एक्सप्रेस किया, 21 या 21 ठीक ईयर्स है। तक है, और उसमें कैन आई से कि सोसाइटी के दबाव से बचने के लिए, या जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर झेलने से सोसाइटी नहीं, घर से भी, घर से भी? कि मतलब अगर मतलब मेरे बचपन में मैं जब 5वीं पढ़ रही थी तो हमारे घर में बड़ा-सा टीवी आया था। टीवी में सारे चित्रहार, स्पाइडरमैन ये सभी आते थे। तो वो गली का पूरे बच्चे आके वहीं बैठते थे टाइम पे, है ना? तो कभी ना कभी कोई भी मूवी या कोई भी सीन में ऐसा कैरेक्टर आता है कि लड़का बन के लड़की जैसा आता है ना, तो लोग हँसते थे। तो बचपन में एक डर बैठ गया कि मतलब ये क्यों लोग हँस रहे हैं? मतलब लड़का हो या आदमी हो कि लड़की बनना गलत है क्या? मतलब ऐसा मतलब मज़ाक उड़ाएँगे लोग। तो एक डर बैठ जाता था कि मतलब अगर मैं भी एक्सप्रेस किया तो ऐसा करेंगे। ऐसा करेंगे ही नहीं, ये मतलब बचपन में ही ये प्लानिंग सब ये मतलब दिमाग में आ गया था। एक तो हँसेंगे और दूसरा मतलब ये जो घर है, ये घर में भी नहीं रहने देंगे, बाहर भेज देंगे, फिर जो पढ़ाई-लिखाई, खाना मतलब रहने का जगह नहीं मिलेगा। तो डर-डर के अपने एक्सप्रेस करने का तरीका को मैं छुपा-छुपा के आई थी मतलब ग्रेजुएशन तक। क्या आप छुप के एक्सप्रेस करते थे? हाँ, हाँ, मतलब कोई इंटरव्यू में नहीं बोली बट लेकिन ये इंटरव्यू में बोलती हूँ मैं, मतलब मम्मी का शादी था, तो मेरा एक मतलब इंटरव्यू इंटरमीडिएट पढ़ रही थी मैं, तो एक गाँव से दूसरे गाँव में ट्रेन में जाना था मुझे। तो बुक्स के साथ मम्मी का साड़ी भी लेके जाती थी। तो वो ट्रेन में मैं अपने आप को ड्रेस अप करके मतलब बैठती थी जाके, ताकि कंफर्ट फ़ील करूँ मैं उसमें पूरी लड़की जैसा फ़ील करूँ। और जैसे घर पे आना था फिर बदल के आ जाती थी रेलवे स्टेशन। वो भी रेल के डिब्बे जब खाली रहते ना वो उसी में, ताकि कोई ना देख सके, कोई मुझे अप्रोच हो, क्योंकि अगर मैं लड़की बन के बैठूँगी तो कोई आ जाएगा, कुछ करेगा, वो भी डर रहता है ना। तो दिस इज़ ऑल लाइक मतलब अपने आप को बचाते हुए, नहीं एक्सप्रेस करते, अंदर ही एक मतलब छुपाते हुए ये सब करते हुए आए हैं। बहुत स्ट्रगल ये फील तो होता? बहुत स्ट्रगल है। हाँ। क्योंकि मैं कहीं तो कुछ शायद पॉडकास्ट देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, कि उसमें बता रहे थे कि एक ट्रांस वुमन थी, कह रहे थे कि हर दिन एक झूठी ज़िंदगी उनको वो जीती थी, कि घर से हाँ, बाहर इनका निकल, ट्रेडिशन हाँ, वो नहीं होता है तब, बाहर है। बिकॉज़ यू प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स व्हिच यू आर नॉट। हाँ, अब वो डिफेंस मैकेनिज़्म कह लीजिए या जो भी हो उनका, बट एट लीस्ट टू बी सम एट सम लेवल ऑफ पीस टू अचीव दैट, कि वो करना है। देन 21 साल तक आप ये करते रहे। ओह! एंड फिर आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्योंकि मैं मतलब अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। मेरा ये वो भरोसा था कि मुझे नौकरी मिल जाएगा, अपने आप सस्टेन कर पाऊँगी फाइनेंशियली, किसी को डिपेंडेंट नहीं होंगी। अच्छे थे पढ़ने में आप? या एकेडमिक्स? क्लास में फर्स्ट पे, ओह! और पूरे यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट में मैं मतलब अच्छी मतलब मार्क्स से ये पास हुई थी, वॉव! फर्स्ट रैंक में किया। सो दैट गिव यू कॉन्फिडेंस कि आपको जॉब मिल जाएगा। पढ़े लिखे रहते तो जॉब मिलेगा ऐसा ही सोचते तो ना। कैसा रहा जॉब पहला जब आप इंटरव्यू नहीं मतलब
जब ट्रांस मतलब कम आउट नहीं हुआ तो छोटे-मोटे जॉब्स मिलते थे। लेकिन जब कम आउट हो गया आ गया तो मतलब कोई जॉब नहीं मिला। एक एनजीओ है फील्ड में हमारे लोगों के लिए जो काम करते हैं, उसी में छोटा-छोटा नौकरी मिला। तो आपको जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते होंगे उसमें जेंडर मेंशन करना होता है तो अभी मेंशन कर रहे हैं। हाँ, उस टाइम पे जो आप ढूंढ रहे थे तो सिर्फ मेल और फीमेल होता था? मेल एंड फीमेल रहता था और अम, आप अगर मेल होके अगर मतलब आप पैदा हुआ मेल जैसा हो, लेकिन आप अगर साड़ी मतलब बांध के जाना चाहते हो कोई नौकरी में, तो अलाउ नहीं था। मतलब पहले रिजेक्ट हो जाते हैं ऐसा माहौल था। तो आपने एक इंटरव्यू भी नहीं दिया जो नहीं, नहीं, मुझे मालूम था कि मुझे क्योंकि बाकी लोगों का एक्सपीरियंस सुन रहे थे ना कि मतलब नौकरियाँ नहीं मिलेगा ऐसा बोल के, कौन देता है? मतलब ट्रांस को कौन रखते हैं मतलब अपने जॉब पे कोई? अगर पढ़ा-लिखा है तो भी मतलब कितना भी स्किल हो, ब्रिलियंट हो, स्कॉलर हो, कोई नहीं डज़न्ट रखता मैटर। है। नहीं, नहीं, डज़न्ट मैटर, इट डज़न्ट काउंट। या ओह! और वाओ! मेरे तो अभी से हेवी हो रहा है ये सुन के बिकॉज़ मैं पहली बार बात कर रहा हूँ एंड द लेवल ऑफ रिजेक्शंस हम लोग को तो 1-2 लाइफ में रिजेक्शंस होता है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सही एंड देन ट्रांस की लाइफ में इतने सारे रिजेक्शंस और लाइफ के हुँ। हर मोड़ पे और हर चीज़ में। आपने फर्स्ट एंड ऐसा शब्द निकला रिजेक्शन, सॉरी टू इंटरप्ट यू कि रिजेक्शन आप जब हाँ, आप बोल रहे हैं ना कि रिजेक्शन लेना बहुत मतलब वो जाके कहीं मारती है ना, मतलब दिल को लगती है कि क्यों रिजेक्ट किया, चाहे वो पर्सनल हो या इंस्टेड प्रोफेशनल ऑफ हो, है हैविंग ना? एवरीथिंग ऑल द क्वालिटीज़ वही मतलब लव में भी कोई मतलब हाँ, अगर आप फेल हुआ तो रिलेशनशिप में भी मुझे रिजेक्ट किया क्यों मतलब किया गया? मैं तो मतलब हॉनेस्ट था, हॉनेस्ट थी मतलब अपने इसमें, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगाए थे ये पे। लेकिन ट्रांस में एक चीज़ होता है लास्ट में मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ये सभी रहता है देता लड़का-लड़की में रिजेक्शन को लेकर बहुत अंदर वो रहता है ना कि मतलब एक वो मोरल को हर्ट करता है वो जाके। फ्रांस में एडिशनली एक चीज़ होता है कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, इसलिए रिजेक्ट किया गया क्या? ये भी जुड़ जाता है। ओके। तो अक्सर पूछते हैं मुझे इंटरव्यूज़ में कि आपके लोग सज-धज के मेकअप करके फ्लैशी क्यों रहते हैं? ये चीज़ है कि रिजेक्शन जो है जाके उनकी परफेक्शन पे वो चुनौती मारेगी कि आप भले ही मतलब दिखते होंगे लेकिन परफेक्ट लड़की नहीं हो, परफेक्ट लड़का नहीं हो। ओके। तो वो बार-बार रिविज़िट करते हैं हम ट्रांस होके हुए। अच्छा मैं लड़की नहीं दिख रही हूँ क्या? कि कुछ कमी है क्या मुझ में? इसलिए मतलब उस स्टीरियोटाइपिंग को लाने के लिए और सजना और मेकअप करना, अगर ट्रांस मैन है तो बॉडी बिल्डिंग करना, ये सब कर तो रिजेक्शन विल एक्चुअली हिट ऑन योर जेंडर। ज़्यादा और हिट करता है बीइंग अ ट्रांस एंड देन यू ट्राई टू ओवर कंपेंसेट इट। वाह! बट देन व्हाई? बिकॉज़ अगर ट्रांस कम्युनिटी में ही एक्सेप्ट नहीं किया है कि आई डोंट नीड टू बी अ मैन, आई डोंट नीड टू बी अ वुमन, आई एम अ ट्रांस एंड आई एम डिफरेंट, आई एम अ डिफरेंट जेंडर, देन व्हाई दिस ओवर कंपेंसेशन? Why trying to be a man or woman? बिकॉज़ बिकॉज़ यू विल नॉट बी एबल टू मतलब आपको रहने नहीं नहीं देगा ज़माना ना दुनिया, कि आपको अगर आप ये बाइनरी में सेट नहीं होंगे, आपको जीने ही नहीं देगा ना दुनिया। तो अ, वही मैं शुरुआत में बोली थी अगर आप ये दोनों में से अलग दिखोगे तो आपको मतलब सारी चीज़ से हटाया जाएगा, है ना? और आपको पनिश भी किया जाएगा। हमारे जब पनिशमेंट से कमी से आप जाएँ। अम, हमारे कानून जब देखते हैं सिस्टम व्यवस्था को अभी नहीं पहले से भी इंडिया में एक कानून था डी नोटिफाइड ट्राइब्स एक्ट बोल के, ठीक है? तो उसी के डी नोटिफाइड ट्राइब्स मतलब थोड़े जनजाति हैं जो मतलब जंगल में रहते हैं, जो अगर एक राजा राज कर रहा है, उसके अंडर में वो नहीं आना चाहता क्योंकि वो ट्राइब्स है। वो साधारण जो मतलब सिटी, गाँव बसा के जो लोग जीते हैं, उसमें नहीं रहना चाहते, वो जंगल में नहीं रहना, वो वहीं कंफर्टेबल है। जो नहीं आना चाहते थे, तो उनको ज़बरदस्ती जभी भी प्रयास होता था कि आप आओ, यहाँ पे मिलो और हम भी वहाँ पे आएँगे। वो जो जगह है उसको हम कब्ज़ा करेंगे, उसके भी राज करेंगे। ये होता था पॉलिटिकली। तो वो लोग रिजेक्ट करते थे, उल्टा वार करते थे कि हम नहीं आते हैं, हमको नहीं चाहिए। आप क्यों थोप रहे हैं हमारे ऊपर, है ना?
तो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज ने एक कानून निकाला, डी नोटिफाइड ट्राइब्स एक्ट बोल के। इसी दौरान मतलब ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स एक्ट ये कोशिश है कि आप सभी को एक ही कि मतलब इसमें मतलब एक कल्चर में हम जोड़ेंगे और आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ये चीज़ को, है ना? उसी दौरान एक कानून आया है हैदराबाद योनक्स एक्ट, हैदराबाद योनक्स एक्ट, ओके। ठीक है? 18 सेंचुरी में आया था वो। उसमें हैदराबाद जो रीजन था जब का, ये अभी जो हैदराबाद है और कर्नाटक रीजन में, ये सभी हैदराबाद कहा जाता था कि ये स्टेट में से जो यूनक्स है, यूनक्स एक डेरोगेटरी टाइम टर्म है जो ट्रांसजेंडर्स को मानते थे वो ज़माने में। तो अगर वो लोग वो रीजन से बाहर जाना या वो रीजन के अंदर आना, तो मतलब लोकल कोतवाली में पुलिस स्टेशन में जाके रजिस्टर करना पड़े उनको मूवमेंट, कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तो ये कानून मतलब एकदम मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है और वो ज़माने में मोबाइल्स नहीं, सेल्स नहीं, कुछ नहीं। लेकिन पता चलना पड़ेगा कि मतलब सरकार को बोलना ही पड़ेगा, आप किस लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, ये सब बोलना पड़ेगा। एक मोबिलिटी को मतलब रेगुलेट करने वाला कानून है ना? ये क्यों? सिर्फ ट्रांसजेंडर सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए। ये क्यों? मतलब एक ऐसा सोच था कि ये लोग तो पैदा ही नहीं कर सकते बच्चे, तो एक चीज़ है। दूसरा, ये लोग बच्चों को अगवा करते हैं, किडनैप करते हैं और उनके जैसा बना लेते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के। ये एक सोच था, सच्चाई तो नहीं था इसमें। ये एक सोच था, एक डर था, जो कई सदियों से हमारे दिमाग में, हमारे इंडिया में, आप खुद बोल रहे थे ना कि ट्रांसजेंडर बोली तो डर थे। ये डर कहाँ से आया? क्योंकि हेट्रेड, डर किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर ये सिखाया जाता है। इन्हें नफ़रत सिखाई जाती है, डर बिठाई जाती है दिल में, है ना? तो ये भी हमको कहीं न कहीं कोई न कोई सिखाया कि नहीं मत जाओ उनके पास। उनके पास गए तो उनके जैसा बना देते हैं। उनके जैसा मतलब वो गलत लोग हैं, गंदे लोग हैं, है ना? क्रूएल लोग हैं, ऐसा कुछ सोच है ना? वही ना? तो पर रचना जी, मैं आपको एक मतलब मैं एज़ अ सिस मैन जो एक परसेप्शन लेके जीता है, मैं अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, बोलिए, आप बोल सकते हो। अ, एक परसेप्शन ये इसलिए भी बना है क्योंकि हमें दिखते ही जो ट्रांसजेंडर्स है या तो सिग्नल्स पे या ट्रेन्स में बेगिंग करते हुए एज़ सेक्स वर्कर। जो ट्रांसजेंडर्स का ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। जो आप जैसे जो ट्रांसजेंडर्स, ट्रांस वुमेन हैं, जो इतने एजुकेटेड हैं और इतना अच्छा बोलते हैं, आपका लैंग्वेज बहुत पॉलिश्ड है, हमें नहीं दिखते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स हमें हर जगह दिखेंगे, जो जो पढ़े लिखे हैं और जो रिप्रेज़ेंट करते हैं ट्रांसजेंडर्स का एक अच्छी कम्युनिटी को, मतलब वो एक पढ़े लिखे कम्युनिटी को, ग्रोइंग कम्युनिटी को, तो शायद ये परसेप्शन बदलाव होगा। लेकिन नहीं, दिखते क्यों नहीं है आप लोग? राहुल जी, मैं मतलब पहले से बोलना चाहते थे लेकिन हम भटक गए बातों में कि ये जो संस्कार है ना, बाइनरी वाला जो संस्कार, वो स्टीरियोटाइपिंग है। कहने का मतलब कि थोड़े लोग हैं, थोड़े मतलब जो उसमें नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उनसे नुकसान तो नहीं है ना समाज में। बिल्कुल भी नहीं। तो उनका मर्ज़ी है ना, उनका हक भी है ना वो। इनफैक्ट उनकी ज़रूरत है समाज को। जब शादियों में या जब बच्चा पैदा होता है, नामकरण में आके वो जब आशीर्वाद देते हैं, तो पॉज़िटिव चीज़ें बहुत हैं उनको लेकर के। नहीं, वो आशीर्वाद देने का वो बात तो मैं मान रही हूँ, तो हाँ। वो भी कल्चरल एस्पेक्ट है। मेरे कहने का मतलब है कि विविधता जो है, डाइवर्सिटी जो है ना? वो बाइनरी समाज में हासिल नहीं हो पाएगा। एक एवर गोइंग, एवर चैलेंजिंग टास्क है विविधता। मतलब जो प्रकृति बताया कि मैं विविधता में अपने आप में हूँ, मैं बहुत ही डिफरेंट, नेचर बहुत डाइवर्स है ना। आप जब इंद्रधनुष को देखते हो 7 रंग दिखेंगे आप, लेकिन 7 रंग नहीं, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में जाके हज़ारों रंग उसमें घुलेंगे, है ना? कि एक रंग जाके कितना रंग। तो नेचर हमको एक मैसेज दे रहे कि मैं मतलब 2 में बंधे नहीं हूँ, 7 में बंधे नहीं हूँ। लेकिन इंसान कल्चर के नाम पे 2 में इसको बँटवारा कर दिया, मेल फीमेल में, है ना? लेकिन इन दोनों को नहीं नुकसान करके अगर कोई जीना चाह रहे हैं अपना जेंडर, अपना सेक्स, अपना सेक्सुअलिटी, उनको पनिश हम करते हैं। क्यों? मतलब यह कहाँ का मतलब ह्यूमैनिटी है। अगर आप चले जाओगे मतलब जंगल में तो जंतु में नहीं है ना, 2500 स्पीशीज़ स्पीशीज़ ऑन दैट
हैव शोन दे हैव होमोसेक्सुअलिटी बिहेवियर, मतलब नेचर वो भी बता दिया। हालाँकि मतलब इंसान में ही नहीं, जानवर में भी ये विविधता है सेक्सुअलिटी को लेकर। तो आप क्यों इसमें बंधे हुए हो? और इतना बुरा है इंसान कि मतलब बंधे ही नहीं, जो इसमें 2 में सेट में होता है उसको पनिश भी करते हो आप, कानून भी बनाते हैं कि ये देखो ये बंदा सेट नहीं हो रहा, ज़बरदस्ती उसको खींचो। या तो मेल ही फीमेल में उसको जीना पड़ेगा, नहीं तो उसको पनिश करो। ये सवाल है मेरा। अभी भी ऐसे सख्त कानून है, ऐसा पनिशमेंट हाँ, हो रहा ना, रिसेंटली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आया, उसने तो एंटी ट्रांसजेंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो साइन किया है ना, तो वही है ना, उसका सारांश ही वही है कि आप जिस सेक्स में पैदा हुए हो वही आपका जेंडर होगा। मतलब दिमाग क्या बोलता है उसका मान्यता नहीं है। बहुत सारे लोग तो इंटरव्यू ऐसा भी दिए हैं और ऐसा पब्लिकली बड़े-बड़े लोग ये भी कमेंट किए, इट्स अ मेंटल डिजीज़। अ हुँ, हुँ। और ये दिमाग का फितूर है, हुँ, हुँ, दिमाग हुँ, खराब है इनका। हुँ, आपको सेक्स असाइन किया जाता है एट द बर्थ। हुँ, जब हुँ, आपको असाइन किया गया है, देन हाउ कैन यू बी कॉल योरसेल्फ एज़ अ वुमन और फील एज़ अ वुमन, हुँ, ये भी है। हुँ, Okay. And I think it's more of a freedom of expression. Like everybody is free to express हुँ, the way they want, हुँ, also to live हुँ, and contribute हुँ, in society, समाज में। हुँ। ठीक है, कमिंग बैक टू योर पर्सनल लाइफ, तेरी मेरी कहानी इज़ ऑल अबाउट योर कहानी है, मैं समझता हूँ। या तो आपको जॉब मिला फाइनली? नहीं, नहीं मिला। 20 साल वोंट बिलीव लाइक आई हैव टू डैबल, मतलब कभी मैं भीख माँग रही हूँ, कभी सेक्स वर्क कर रही हूँ, फिर ओह! आपने ये छोटा-मोटा किया है? ये हाँ, किया है मैंने। तो छोटा-मोटा जो भी काम पैसे मिला के लिए करना पड़ा मतलब? कि ओके। हमारा कम्युनिटी के लिए ऑप्शन क्या है? कुछ और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है समाज ने। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक तरह का पनिशमेंट ही है ना, कि अगर आप जो पैदा हुआ वैसे नहीं रहोगी, तो आपको एजुकेशन भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो हम कैसे जीना? हाँ, भीख माँग लो आपने या जिस्म बेच लो। कितने साल किया ये काम? 20-25 साल तक। 25 साल तक? हाँ। बेगिंग और सेक्स वर्क? हुँ। और ट्रांज़िशन जब हो गया तो मेरा सेक्स वर्क नहीं कर पाई मैं, क्योंकि बॉडी पूरा टीनेज जैसा बन गया, तो फिर मैं नहीं कर पाया, क्योंकि को जाना पड़ा। ओके। सो पैसे के लिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, सेक्स वर्क और ऑप्शन जीने के लिए, पैसे के लिए नहीं। सर्वाइवल के लिए। ऑप्शन है, कर देते हैं ना। दूसरा क्या चाह रहा है बोलिए आप, दूसरा क्या ऑप्शन है? अभी भी लोग सभी लोग जो पढ़ते हैं, फिर उनको नौकरी नहीं मिलते तो सेक्स वर्क सब वही करते हैं। पढ़े लिखे लोग, लेकिन थोड़े बहुत एनजीओज़ में अभी नौकरी मिल रहे हैं। मैं तो अभी 2021 से 2000 अभी ये भी तक मिला, 2025 जनवरी तक मैं नौकरी करती थी, अभी नहीं है कि नया जॉब ढूँढना पड़ेगा मुझे। आपने जब सेक्स वर्किंग स्टार्ट किया था तो आप फैमिली को बताया था उस टाइम पे? अच्छा, नहीं, कोई नहीं बताते हैं ना। अब तो आप ओपनली एडमिट कर रहे हाँ, मतलब मैं सेक्स वर्कर्स मूवमेंट्स का एक अच्छा एडवोकेट रही हूँ। तो जो महिला हैं, जो मेन हैं, जो ट्रांस लोग हैं, जो सेक्स वर्क में हैं, उनका बहुत सारा मैंने एडवोकेसी किया है कि बहुत सारी उनकी जो ज़रूरत है, जो एसेंशियल्स नीड्स हैं, उनके बारे में, और जो क्राइम है खास करके नेटवर्क में। क्राइम इट्स नॉट ओनली विद द क्लाइंट्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स लाइक, बट आल्सो विद द पुलिस एंड ऑल दोज़ थिंग्स। उसके बारे में बहुत ओपनली मैंने बात भी किया है कई प्लेटफ़ॉर्म। और जो इंडिया के बड़े नेटवर्क्स हैं, ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स एंड नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स, दोनों का भी मैं रिसोर्स पर्सन रही हूँ। इट्स a huge journey, like at long journey में, yeah. सो हाउ यू वर्क फॉर दिस थिंग हम्म। एंड सो मतलब सेक्स वर्किंग में आपको एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहा होगा, आई एम श्योर। बुरा, कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी रहा। बहुत बुरा एक्सपीरियंस इन द सेंस लाइक, मतलब सेक्स वर्क अपने आप पे ही वो एक मतलब कोई अपनी मर्जी से कोई नहीं करना चाहते हैं ना, कि मतलब वही मैं कई मतलब इंटरव्यूज में बोली कि मैं कोई भी लड़का लड़की हो या ट्रांस हो, जो अचानक एक दिन मतलब बचपन में जब वो पढ़ाई लिखाई करेगा तो वो कुछ ना कुछ डॉक्टर या इंजीनियर या कलेक्टर कुछ तो बनने के लिए ख्वाहिश रखता है ना। मैं भी वैसे रखी हूँ ना। कोई अचानक दिन एक दिन उठ के वो है ये बोलेगा कि मैं सेक्स वर्क, कोई ऐसा नहीं सोचेगा, बढ़िया होता है। मैं बेगदर बनना चाहता हूँ, ऐसा कोई विजुलाइज नहीं करेगा ना, कि ऐसा कोई ख्वाब नहीं रखेगा। लेकिन ये ज़बरदस्ती मतलब
दुनिया ने हमको हमारे ऊपर थोपा, हमको ये 2 ऑप्शन ही खुला रखा और ये 2 ऑप्शन में भी बहुत सारा क्राइम है, जो मतलब यहाँ पे भी जीना चाह रहे हैं, तरबेगी में, सेक्स वर्क में, वहाँ पे भी बहुत सारा क्राइम है जो मतलब अनहर्ड है। हाँ, मैं जान में समझ में नहीं आ रही है, क्या सेक्स वर्किंग में क्या क्राइम हो सकता है? लाइक आई यूज्ड टू सी अ डेली लाइक किसी की आँख में मतलब मिर्ची का पाउडर डाल दिया कोई आके, कोई जाते-जाते एक पत्थर लेके मा व्हाइल हैविंग सेक्स? नो, नो, नो व्हाइल गोइंग लाइक जस्ट गोइंग लाइक ओके। किसी को मालूम हुआ कि कोई लड़की नाइस लड़की वहाँ पे खड़ी है, सेक्स वर्क कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक बियर बॉटल फेंक दिया, फेंक के चले गया, कोई एसिड फेंक दिया। ये सब मतलब रोज़ाना होने वाला चीज़, जिससे मतलब बहुत मतलब मुझे लगता था कि मतलब एक तो ट्रांस बन गए, हम तो भीख माँग रहे हैं या जिस्म बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी मतलब अब जीने नहीं दे रहे। ये कितना नफ़रत है मतलब, आपके साथ कभी हुआ ऐसा? है ना? मेरे साथ एक बार हुआ था कि एक एक गैंग था रॉडीज़ का, तो जा रही थी, रात का टाइम था, मतलब दिन निकल रहा था 3-4 बजे। फिर एक रौड़ी आया, पकड़ लिया, फिर मेरा साड़ी पकड़ लिया, खींचने लगा। फिर बड़ा रोड था, मैं फिर रोड के ऊपर आ गई, फिर पूरा वीपी को मैं बोल रही रुको, रुको, रुको। ऐसा रोक रहे हैं, फिर मैं ऐसा बाजू हटते ही चले जा रहे हैं व्हीकल पूरा। आप अकेले थे? मैं अकेली थी, तो उसको और हिम्मत आ रहा था और मतलब वो बोल रहा था कि कौन तुम्हारा हेल्प करेंगे देखते हैं। तो मतलब ये सब प्रोफ़ेशन में, कोई भी प्रोफ़ेशन में जो प्रोफ़ेशनल हज़ार्ड बोलते हैं ना इसको, कि सीख जाते हैं लोग कि कैसा अगर ऐसा मतलब हाँ, माहौल हुआ तो ऐसा हालत था तो कैसे अपने आप बचाना। थोड़ा करके मेरे साड़ी में खींच रही हूँ, वो खींच रहा है उसकी तरफ। तो मेरे को ऐसा करके एक स्ट्रीट था, उस स्ट्रीट की अंत तक, कोने तक लेके आए थे उसको। टर्निंग में मेरा जो रूटीन वाला ऑटो वाला था, वहाँ पे बेचारा ऑटो रख के था। तो फटाक से मैं साड़ी चुराते जाके ऑटो में बैठ गई, वो ऑटो करके निकाल दिया। तो मुझे लगा कि मतलब वही अगर सिचुएशन में उसके हाथ में कुछ होता कुछ तो होता तो मैं बिन लकी। हाँ, आई हैव बीन लकी, मतलब मेरा रेप तो कभी नहीं हुआ और मेरे ये ऊपर बहुत कॉमन है राज। हाँ, रेप तो बहुत कॉमन है, मतलब ट्रांसजेंडर ही नहीं, सेक्स वर्कर्स के ऊपर बहुत अत्याचार होता है। रेप इन द सेंस कि लेके जाते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं तो एंड दिक्कत दे डोंट आल्सो पे। हाँ, दिरुंडर सुपे और एक बोल के बहुत सारे लोग करते हैं, ओके। ये भी है। और बेसिकली मतलब लोगों का मतलब क्लाइंट का मानना है कि तुम सेक्स वर्कर हो कि कभी भी अवेलेबल रहना है सेक्स, ओके। ऐसा नहीं है। कंसेंट मैटर नहीं करता है। कंसेंट मैटर नहीं करता है और चॉइस भी मैटर नहीं करता मैटर है। नहीं करता। मतलब लोग क्लाइंट का मानना है कि तुमको कैसे चॉइस रह सकता, तुम तो मतलब पैसे दे के सोने वाली हो ना, क्यों? मतलब पैसे लिए तो भी चॉइस नहीं रहता क्या, मतलब अरे ना मतलब हर एक चीज़ में चॉइस रहता है ना, कि मतलब बेचने वाला के सा भी चॉइस रहता है कि कोई बोल सकता कि आप मतलब एक बोर्ड लगा के मतलब ये तो कानून है, लेकिन 18 साल की नीचे की लोगों को हम दारू नहीं बेचते, है ना? मतलब ऐसे ही हमारा भी मतलब 18 साल के नीचे लोगों को नहीं आने देते सेक्स वर्क में, ट्रैफिकिंग नहीं होने देते सेक्स वर्कर में, ठीक है? सेक्स वर्कर्स ही है जो लोग मतलब सतर्क हैं, जो मतलब 18 साल से नीचे के लोगों को नहीं आने देते हैं कि आप मायने दो मत आओ इसमें, कोई सही कैरी ले सकते हैं। तो चॉइस भी रहता बोल के सेक्स वर्कर ही नहीं, एलजीबीटी पूरा कम्युनिटी को समाज मानती है कि ये सेक्स की प्रतिबिंब है, मतलब प्रतिनिधि है ऐसा। आप एक लेस्बियन का आइडेंटिटी बोलो, गे का बोलो, बाइसेक्सुअल का बोलो, ट्रांसजेंडर व्यक्ति का बोलो, नाम लेते ही लोगों के दिमाग में सेक्स ही आता है, उसका छोड़ के कोई कुछ आइडेंटिटी नहीं आता है, विच इज़ नॉट ट्रू, है ना? ऑफ कोर्स हम एंड एलजीबीटी इज नॉट इज इक्वल टू सेक्स। सभी जैसे सेक्स करते हैं, सभी का जो सेक्सुअलिटी है वैसे हमारा भी सेक्सुअलिटी है, हमारा भी चॉइस है, हमारा भी प्रेफरेंस है, हमारा भी सेफ्टी इश्यूज है, सिक्योरिटी इश्यूज है, तब तो अगर किसी ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक मैं बात करूँगा, उनका रेप होता है, तो लॉ है, जो रेप लॉ है इंडिया में, क्या वो कवर करता है नहीं सच? करती अभी भी नहीं। ओके। तो हम अभी भी रेप कानून ऐसा ही बोलता है कि जो परपेट्रेटर है, जो रेप करने वाला है वो आदमी है और जिसका रेप होता है वो महिला, जो विक्टिम है वो महिला है।
तो जस्टिस वर्मा कमेटी का जब वो हो रहा था कि सुझाव मांग रहे थे, तो हम सारे लोग ने जाके लिखा कि नहीं, मतलब अभी तक तो परपेट्रेटर जो रेप करने वाला है वो मर्द ही रखो, लेकिन जो विक्टिम है उसको तो जेंडर न्यूट्रल बना दो, क्योंकि महिलाओं के साथ रेप होता है, पुरुषों के साथ भी रेप होता है, ट्रांस व्यक्तियों के साथ रेप होता है, उस पुरुष जो अपने आप को गे आइडेंटिफाई करते हैं उनके साथ होता है, और लेस्बियन महिला जो है अपने आप को लेस्बियन, उनके साथ भी रेप होता है। तो ये ऐसे सिचुएशन में आप परपेट्रेटर को महिला आदमी रखो और विक्टिम को जेंडर न्यूट्रल रखो बोल के बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो यूज ऐसा नहीं आया। इट वाज ऑलवेज इन डाइकोटमी, लाइक मर्द ही परपेट्रेटर और औरत और वाले विक्टिम है। तो अब फिर किसका रेप होता है तो फिर क्या? नो जस्ट नथिंग, नथिंग कैन बी डन। अब जो बीएनएस है उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन स्पेसिफिक हम जो मांग रहे हैं स्पेसिफिक कर से कि आप जो सेक्सुअल वायलेंस होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है ट्रांसजेंडर के लिए, उनके लिए खास करके ट्रांसजेंडर जो कानून बना 2019 में, उसमें भी जोड़ो, और बाकी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें भी बदलो बोल के बोल रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस अभी तक नहीं किए। बहुत कॉमन है ना। आप लोगों को ट्रांस को जानते हो, जिनका रेप हुआ होगा। ना रेप भी हुआ होगा, और पार्टनरशिप में रहते बोल के उनके साथ बहुत सारा धोखा भी हुआ होगा, क्योंकि मैरिज राइट्स नहीं है, और जो आदमी आके रह के चले जाता है, मान के चलो औरत के साथ थोड़ी दिन लिविंग रिलेशनशिप में अगर वो चले गए, तो वो रेप का कानून भी उस पर इस्तेमाल कर, डोमेस्टिक वायलेंस कानून भी इस्तेमाल कर कर सकती सकते है, हैं। लेकिन वो सुविधा ट्रांस लोगों को नहीं है, इसलिए बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन। और ये बहुत रैम्पेंट है कि किसी बहुत के साथ रह लिया पार्टनरशिप में, सेक्सुअली भी एक्टिव रहे दोनों, एंड देन वो चले गया, चला गया। छोड़ के दूसरा औरत के साथ चले गया, मतलब उसका पूरा सेविंग्स हम मतलब हड़प के चले गया, चोरी करके चले गया, ये सब कॉमन सो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं बट एक्सेप्टेंस नहीं है। नहीं है समाज में हिम्मत नहीं है कि हम उनके साथ रहें। इनके साथ में। ओके। ओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी इमोशंस हैं जो आप लोग डील करते हैं, सही चीज़। ओके, कमिंग बैक टू योर जॉब, फाइनली आपको जॉब मिला, एंड देन क्योंकि मैं एक्चुअली मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ आईटी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा कैमरे पे, बट वहाँ पे दे समथिंग और इंक्लूजन। तो वहाँ पे ट्रांस मुझे दिखते हैं, ट्रांस वुमेन मैन दिखते हैं। तो अभी तो बड़ी कंपनीज में ऐसा हो रहा है, बट आई थिंक अभी भी छोटी कंपनीज में ये इंक्लूजन नहीं आया। नहीं मतलब ये जो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का इक्विटी जो है अभी बहुत मतलब इफेक्ट हुआ है कि यूएस में पॉलिसीज़ बदला, जो भी एलजीबीटी पॉलिसीज़ वापस ले रहे हैं, तो हाँ मतलब शुरू तो वहीं से हुआ था कि एमएनसी कंपनीज जो यूएस बेस्ड है उनमें एलजीबीटी लोगों का इंक्लूजन डीआई में हुआ था। अ, आपको दिखने में गे लेस्बियन लोग तो बहुत ही दिखेंगे, बाइसेक्सुअल लोग भी दिखेंगे, मतलब सेक्सुअलिटी तो दिख रहा ही है, लेकिन लोग बोलते हैं कि मतलब जो फेमिनिटी जो मैस्कुलिनिटी उसके हिसाब से, या खुद आपने खुद मतलब कमिंग आउट होते हैं थोड़े लोग कि मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, वो चीज़ से मान बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद जेंडर, फिर राइट? जेंडर या ओके, सो दैट इज तो ओनली। ट्रांस लोगों का मतलब बहुत कम है डाइवर्सिटी इंक्लूजन में भी, उसे क्योंकि मैं मतलब एक बड़ा सॉरी, मैं एक्चुअली आई वांट टू, बिकॉज लॉट ऑफ व्यूअर्स जो हैं उनको ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ट्रांसजेंडर्स है तो वो गे है, लेस्बियन है, वो मिक्स करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। थोड़ा सा समझाएंगे कि गे, व्हाट इज गे, बीइंग अ गे एंड लेस्बियन, हाउ इट इज नॉट रिलेटेड टू जेंडर्स। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मतलब सेक्सुअलिटी अलग है, जेंडर अलग है ना। सेक्सुअलिटी इज अ सेक्सुअलिटी में कई सारा चीज़, सेक्सुअल एक्सप्रेशन है, सेक्सुअल प्रेफरेंस है, और अम, कि मतलब अट्रैक्शन है, लव है, ये सभी है सेक्सुअलिटी में। जेंडर में रोल्स हैं, है ना, जेंडर रोल्स बोलते हैं, मतलब मैं पहले बोली थी आदमी क्या करना है क्या नहीं करना, औरत क्या करना है क्या नहीं करना, और ट्रांस व्यक्ति लोगों को
क्या रोल दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया है। तो ट्रांसजेंडर लोग भीख मांगना और मतलब सेक्स वर्क में रहना, यही 2 रोल्स हैं। कहने का मतलब कि अक्सर सेक्स में, जेंडर में, सेक्सुअलिटी में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाते हम, है ना? बचपन से भी नहीं बनते। नहीं ये बना। तीनों को हम मिक्स कर देते हैं, है ना? आपका सेक्स क्या बोले तो आप बोलते हो कि मेल, है ना? सेक्सुअलिटी मेल बोलते हैं। लेकिन मेरा सेक्स क्या था? प्रेफरेंस फीमेल होनी चाहिए। हुँ। दैट इज अगेन अ सोशल, ये कि अगर मैं मेल हूँ तो मेरा सेक्सुअल प्रेफरेंस फीमेल होनी फीमेल होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन है एक्सपेक्टेशन है। मतलब समाज का। लेकिन आप मुझे पूछोगे, मेरा बायोलॉजिकल सेक्स जिस सेक्स में हुआ है, मेरा बर्थ हुआ, वो तो मेल है। लेकिन मेरा जेंडर ट्रांस वुमेन है ना? तो और मेरा सेक्सुअलिटी अलग है, फिर हेटेरो है। कहने का मतलब ये समझ, और क्योंकि हम बहुत कम बात करते हैं सेक्स के बारे में बात करना ही गलत है ना, गलत है। गैर कानूनी है। तो हम नहीं करते, टैबू है। राइट। हम सीखते हैं मोबाइल से, अभी तो मोबाइल है, वो जमाने में तो मोबाइल भी नहीं था। मोबाइल पे सीखते हैं, जो भी वहाँ से ज्ञान है कल्चरल नॉलेज वो उससे बिठा देते हैं दिमाग। या तो ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, लेट्स टेक योर एग्जांपल। ठीक है, आप एज अ मेल पैदा हुए, सो सेक्स इज मेल, देन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ ट्रांस, तो जेंडर इज ट्रांस, करेक्ट? नाउ अभी दो चीज़ें हो गए कि आप मेल हैं, सेक्सुअल सेक्स मेल है, ट्रांस एज अ जेंडर, एंड देन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ एज अ हेटेरो, राइट? सो वो सेक्सुअलिटी होमोसेक्सुअलिटी है, heterosexuality, हेटेरोसेक्सुअलिटी। like you are inclined towards both men and women. Is that true? Like, नो, हेटेरोसेक्सुअलिटी वही मतलब हेटेरोसेक्सुअलिटी का मतलब अगर आप अपने आप को औरत मानते हो तो मर्द की तरफ आपका अट्रैक्शन है। अच्छा, ओके, मर्द मानते हो तो औरत। औरत की तरफ है ना? ओके, ये है, ये दिस इज, बट देन कोई सेक्स में मेल है एंड देन वो इधर, अगर वो ट्रांस है, लेट्स सिस वुमेन का एग्जांपल लेते हैं। सो कोई बंदा मेल पैदा हुआ है एंड ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज अ सिस वुमेन, तो वो लेस्बियन भी हो सकता है और गे भी हो सकता है, मतलब वो हेटेरो भी हो सकता है और होमो भी हो सकता है। इट्स उसका वो सेक्सुअल एक्सप्रेशन है। एक्चुअली सेक्सुअल एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, सेक्सुअल चॉइस है। हो सकता है कि वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो बीइंग अ वुमन, जो आइडेंटिफाई कर रहा है, ही इज हैविंग अ मेल ऑर्गन, बट वो आइडेंटिफाई कर रहा है एज अ वुमन, बट ही इज अट्रैक्टेड टू मेल ओनली, ही इज अ गे, राइट? तो उसका सेक्सुअल चॉइस मेल हो सकता है, बट वो एक्सप्रेस कर रहा है एज अ वुमन, राइट? तो उसी को मतलब आई क्यों थिंक ना अंदर जाके हम समझ सकते, तो अगर मतलब गे मैन जो है ना, मतलब गे जो मैन सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर मैन, है ना? पैदाइश में मतलब सेक्स में पैदा हुए, वही मैन मेल सेक्स में पैदा हुए, वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड मतलब उनका आकर्षण है दूसरे मर्द की तरफ, उसको गे मैन बोला गया है ना? हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोलते हैं, आप क्यों हमेशा सेक्स को जोड़ते हो कि ए मैन लव्स वन अदर मैन भी बोल सकते हैं, ये वो थोड़ा मतलब उसको मतलब ब्यूटीफाई कर ले। ठीक है, तो एक महिला दूसरे महिला से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। एक पुरुष दूसरे पुरुष से मोहब्बत जो करते हैं वो गे हैं। महिला अगर महिला से प्यार करे तो वो लेस्बियन है। अगर महिला और पुरुष दोनों से भी प्यार मोहब्बत से है तो बाइसेक्सुअल है ना? तो जस्ट नॉट टू कन्फाइन वो आइडेंटिटी सेक्स सेक्सुअलिटी तक, है ना? कि प्यार भी एक चीज़ है। प्यार में सब चीज़ आते हैं, प्रोटेक्शन, कंसर्न, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी आ जाते हैं। तो ये सेक्सुअल प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूँ, बट एक्सप्रेशन अलग हो सकता है ना? एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है। सकता है ना? तो कई सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। एक्चुअली जैसे मान के चलो अगर मैं ट्रांस महिला हूँ, हाँ, मान ली, मैं लेस्बियन भी हो सकती हूँ, बाइसेक्सुअल भी हो सकती हूँ, पैनसेक्सुअल हो सकती हूँ, हेटेरोसेक्सुअल हो, इतना सारे भी चॉइसेस है मेरे पास, है। मैंने एक्चुअली मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ ना, तो मैंने 3 जेंडर्स को, मेल, फीमेल और ये ट्रांसजेंडर तीनों को फैक्टोरियल निकालेंगे तो 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ओह वाओ! सो 8 चॉइसेस बनते हैं। सो लेकिन बट इट्स एन इन्फिनिट ऑफ चॉइस नो, हाँ, ये हाँ, क्योंकि इसलिए में हमने एलजीबीटी प्लस कहा। हाँ, इसमें हम एलजीबीटी क्यूएआई है, प्लस है। इसमें क्यूएआ है, आई इंटरसेक्स है ना? ये एसेक्सुअल है ना? फिर प्लस ऐसा कई सारा मतलब ए दिस प्लस। मीन्स लेट हाँ, थिंग्स कम, और भी और ये होंगे चीज़ें शायद, होंगे है ना? शायद। हाँ, तो जो 2 है डाइकोटमी, जो सेक्स का, जेंडर का समाज बोल रहे हैं, उसको छोड़ के इतना सारा डाइवर्सिटी क्या कम्युनिटी एलजीबीटी में।
कुछ लोगों का कुछ क्या ज़्यादातर लोगों का ये भी है कि बड़ा एक अजीब सा क्वेश्चन आया था यूज़र का। आई एम नॉट श्योर कि मैं पूछूँ कि नहीं पूछूँ, बट पूछो पूछो। वो उसका क्वेश्चन ये था कि क्या उनके मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन दोनों होते हैं? बहुत लोगों का ये है कि ट्रांसजेंडर्स में दोनों चीज़ें होती हैं। हाँ, तो यही बात है ना, इंटरसेक्स जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनमें 3 फिज़िकल वेरिएशंस रहते हैं। एक तो दोनों अंग के साथ पैदा होते हैं, एक बिना अंग के साथ पैदा कुछ नहीं रहता है। एक एक अंग बाहर रहता है, एक अंग अंदर रहता है जो अनडेवलप्ड रहता है। ये 3 इंटरसेक्स बच्चों का फिज़िकल वेरिएशन है। ये छोड़ के एक्स-वाई जो क्रोमोसोम्स का बारे में आप सुने होंगे ना, एक्स-वाई, एक्स-एक्स जो क्रोमोसोम, जिससे मेल फीमेल सेक्स का डिसीज़न होता है। वो क्रोमोसोम्स कॉम्बिनेशन में एक्स-एक्स-वाई-वाई, एक्स-वाई-वाई-वाई ऐसा भी कॉम्बिनेशंस हो सकता है। जैसे 33 जस्ट सच कॉम्बिनेशंस है जिसमें हम बोल सकते हैं एक व्यक्ति इंटरसेक्स। ओके। तो सेक्स जो दुनिया मानती है, समाज मानती है कि मेल फीमेल नहीं है। नेचर खुद बोल दिया कि सेक्स भी नहीं, कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इंटरसेक्स हो सकते हैं। इंटरसेक्स में 33 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। आप ये तय मत करो कि मैं आदमी औरत को ही मतलब बना रही हूँ बोल के, नेचर बोल रही है। बट वो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स, सो इंटरसेक्स मतलब लेट्स से किसी बच्चे का मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों है, बट वी कैन वी से कि वो ट्रांस हो गया? नहीं, जो भी ट्रांस वही मैं बोल रहा हूँ। ट्रांस इज़ नॉट व्हिच इज़ कन्फाइन्ड टू बॉडी। हाँ, सिर्फ़ दिमाग से जुड़ा हुआ चीज़, हाँ, बॉडी से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है, नहीं। ओके। हाँ, बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि हाँ, मेरी एक बेटी है, वो इंटरसेक्स पैदा हुई है, लेकिन उसका चॉइस है जेंडर चॉइस ट्रांस। वो ट्रांस महिला मानती है अपने आप को। वो इंटरसेक्स बिना अंग का पैदा हुई है, ओके, लेकिन उनका चॉइस है जेंडर चॉइस ट्रांस है। तो आपकी बेटी है? तो बेटी है नाम क्या है उसका? गंगा भवानी। ओके, शुड आई पुट द नेम और शुड या आई? यू कैन। ओके, तो ये लाइक प्रेगनेंसी से हुआ है या? नहीं, नहीं, मतलब नहीं तो मतलब प्रेग्नेंट होने का गुंजाइश ही नहीं है उसपे। ओके, है ना? यहाँ उतना टेक्नोलॉजी डेवलप भी नहीं हुआ ना। सो ओके, अभी फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज़ बहुत लेमैन टर्म में मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकते? आप एक ट्रांस वुमन हैं, सो व्हाई कांट यू बी प्रेग्नेंट? यूटेरस नहीं, नहीं नहीं, है आप पे, वो बिकॉज़ कभी नहीं है, मेल बॉडी है आप। मेल बॉडी। तो जब चेंजेस होते हैं, जेंडर चेंज करते हैं, मेडिकल प्रोसीजर से सेक्स चेंज करते सेक्स हैं। चे फाइन, सेक्स चेंज सेक्स करते हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो यूटेरस अभी भी इम्प्लांट नहीं होता है? नहीं हो पाएगा। ओके, ये अभी तक नहीं यहाँ पे नहीं, पहुँचा। वजन हो पाएगा, लेकिन न्यूट्रस नहीं हो पाएगा। ओके, तो आपने क्या वो आपने आपने कुछ चेंज वजन प्लास्टिक वजाइनल बनाया लेकिन यूट्रस तो उतना टेक्नोलॉजी। एंड दैट इज़ एज़ सिस वुमेन के जैसा ही ये होता है विथ ऑल दी नेचुरल चीज़ें जो होती हैं? है, ओके, एंड व्हाट अबाउट ट्रांस मैन बिकॉज़ वो तो वुमेन बॉडी लेके पैदा हुए हैं। पैदा होता है और हार्मोन्स लेके फिर मूंछ दाढ़ी आ जाता है, फिर बॉडी मतलब बिल्ड कर ब्रेस्ट रिमूव कर लेते हैं, यूट्रस भी निकाल लेते हैं। ओके, तो वो मतलब उनमें पेनिस इम्प्लांट अभी उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, तो हाँ, हार्मोन्स की वजह से थोड़ा बहुत अभी कर रहे हैं सेलोप्लास्टी बोल के कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उतना सक्सेस रेट नहीं है सेलोप्लास्टी का। तो ज़्यादातर ट्रांसजेंडर जो हैं वो चूज़ करते हैं सेक्स चेंज? हाँ, ये अच्छा सवाल है क्योंकि लोगों को मानना है कि जो मतलब सेक्स चेंज करके और मतलब सर्जरी कर रहे हैं सो लोग ही ओरिजिनल हैं, बाकी लोग फेक हैं। अगर सर्जरी नहीं है तो फेक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सर्जरी कंपल्सरी नहीं है ट्रांसजेंडर जैसा आइडेंटिफिकेशन। एज़ यू सेड कि इट इज़ अबाउट माइंड नॉट। इट इज़ अबाउट माइंड, सो इट्स नॉट अबाउट बॉडी। लेकिन थोड़े लोगों में जेंडर डिस्फोरिया बोल के एक कंडीशन, जिसमें मतलब अगर वो अपना सेक्स को चेंज नहीं करते हैं सर्जरी के थ्रू, वो सुइसाइडल हो जाते हैं। उसमें जैसा आपने कहा ना कि मैं क्यों ऐसा पैदा हूँ, ये बॉडी मेरा नहीं है, ये बॉडी मुझे पसंद नहीं है, ये बॉडी छोड़ दिया तो मैं दूसरा मतलब जन्म में लड़का-लड़की पैदा हूँ, ऐसा सोच है, वो सुइसाइडल हो जाते हैं। तो ये 2 साइकोलॉजिस्ट मतलब अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस 2 साइकोलॉजिस्ट इसको असेस करना है कि जेंडर डिस्फोरिया से जूझ रहा है इंसान। इसको इमीडिएटली मतलब ट्रांज़िशन जो है सेक्स
और जनरल उसको शुरू कर देना चाहिए, उसको हार्मोन्स देना है, एक-एक करके सर्जरीज़ करके ट्रांजिशन, नहीं तो वो सुइसाइड अपने आप को मतलब घायल करेगा, मतलब ख़त्म कर लेगा। बहुत कॉमन है ये सुसाइड्स हाँ, मतलब जेंडर डिस कॉमन जेंडर डिस्फोरिया से तो हमने नहीं देखा, लेकिन क्योंकि उतना नौबत तक मतलब अगर कोई फ़ील कर रहा कि मेरा बॉडी ये नहीं है, तो एक ज़माने में होता था, लेकिन जब मेडिकल प्रोसीजर्स हमारे पास में आ गए, तो हम वो जेंडर डिस्फोरिया असेसमेंट कर लेके फिर सर्जरीज़ को हम मतलब इंस्ट्रक्ट करते हैं। अब थोड़ा मतलब उतना नहीं है कम। सो सुसाइडल या सुसाइड करना कॉमन कुछ और वजह से है और वजह से है कि मतलब पार्टनर वायलेंस है ये सब ये, आप फेल्ड रिलेशनशिप्स में। आप कभी आपको ऐसे थॉट्स नहीं आए हैं मतलब आप कभी गुजरे हैं ये चीज़ जी नहीं, कभी नहीं। आई मीन यू आर सो पॉजिटिव एंड या हाँ यार, कभी नहीं मतलब ओवरऑल सी मैं एक चीज़ मानती हूँ राहुल जी कि बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, क्या करते हैं? जश्न मनाते हैं, है ना? एंड मीन्स यू सेलिब्रेट। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जो चीज़ के लिए। हमारे मतलब जो रिलीजियंस में है, लड़की पैदा हुआ तो लक्ष्मी है, और यही मानना है इस्लाम में भी कि नबी नबी अलैहिस्सलाम को भी लड़की पैदा हुआ था, ही वाज़ वेरी हैप्पी। वो बोल रहा था कि मैं ये मेरी बेटी जन्नत को लेके जाएगी मुझे, है ना? कहने का मतलब सारे रिलीजियंस में बच्चा-बच्ची जो भी पैदा करने वो एक जश्न मनाने का एक एक प्रोसीजर, एक मौका उन लोग ने मतलब दिखाया, बताया। तो व्हाई बिकमिंग अ चाइल्ड एंड बिकम अ ट्रांस पर्सन, व्हाई शुड आई बी मतलब मैं ये धारणा में क्यों रहूँ कि मैं ऐसा पैदा हुआ तो गलत पैदा हूँ। नहीं, मेरा जश्न को मतलब मेरा जो पैदाइश जेंडर हो, मेरा पैदाइशी को जश्न मनाना है, मतलब सेलिब्रेट करना है। सो प्रकृति की देन है पैदा करने वाला है ना? भगवान है भगवान की देन है तो तो कहने का मतलब एवरी चाइल्ड हु हैज़ बोर्न आइदर मेल और फीमेल और ट्रांस नीड टू बी सेलिब्रेटेड एक्चुअली। उनका पैदाइश सेलिब्रेट करना है। तो वो सोच से अगर हम आगे बढ़ेंगे कि वी नीड टू सेलिब्रेट आवर आइडेंटिटी, वी नीड टू सेलिब्रेट आवर जर्नी एज़ व्हाट वी आर, वो सोच मतलब आपको खुश रखेगा हमेशा। इसी तरह से मैं सोचती हूँ कि आप कौन हो मुझे मतलब देख के ताली मारना, गाली देना, सीटी मारना, मतलब वो तो मतलब मेरे मतलब सर के ऊपर से चले जाएगा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मैं हूँ वो हूँ, एंड आई सेलिब्रेट व्हाट आई वाह! एम। ये ना ये जो नॉर्मल जेंडर, सिसजेंडर जिसमें बोलते हैं, उनमें ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है। खुद को लेकर के कितने लोग इनसिक्योर्ड हैं। इसीलिए मैं बोलती वही हूँ कि ट्रांस लोग हैं जो अंदर सोचते हैं, वही बाहर जीते हैं। ऑथेंटिसिटी बोलते हैं। ऑथेंटिसिटी की वजह से ट्रांस लोग में अक्सर आप खुशी पाया जाता है, उसकी आँखों में खुशी झलकती अच्छा है ना? क्योंकि वो जो अंदर से है, वो बाहर से भी है। अक्सर मेल फीमेल के ऊपर ये दबाव है कि जेंडर रोल्स को स्टिक हो जाओ। कोई अगर लड़का है, इसका छाती नहीं है, वो बुलेट नहीं चलाता है, ये लड़का नहीं है। ये मूंछ दाढ़ी नहीं रखता है, ये लड़का नहीं है। तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है ना, मतलब लड़की में भी इसका लंबा बाल नहीं है, ये मोटी है, दुबली-पतली नहीं है, गोरी नहीं है, ये सब जेंडर रोल्स है ना, समाज तय करते। अगर उसको स्टिक नहीं हुआ तो वो अपने आप मतलब फ़ील होते, लेकिन ट्रांस लोग अंदर मानते हैं कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, वही बाहर जीने का कोशिश करते हैं। अंदर से बाहर वो एक्सप्रेस करते हैं। दो ऑथेंटिसिटी रहती है, मतलब रहता है, और ये जो हिपोक्रेसी जो जेंडर रोल्स में डाइकोटमी रहते हैं, वो उसको हम पार करते हैं। वाओ! एंड दिस इज़ अबाउट एवरी ट्रांस यू आर टॉकिंग अबाउट, नॉट जस्ट ट्रांस लोग, ट्रांस लोग। मैम व्हाट आई एम सेइंग इज़ जो नॉट जस्ट एजुकेटेड पीपल, ट्रांस पीपल, कोई भी, सब लोग ऐसे ही सब जीते लोग हैं। ऐसे हैं। आप जो जहाँ रहते हैं या आपकी जो है आप क्या आप कम्युनिटी के साथ रहते हैं या हाँ, कम्युनिटी में जाती-आती रहती हूँ मैं, इंडिपेंडेंटली अलग रहती हूँ। सो लाइक कोई हाउसिंग सोसाइटी या घर हाँ, एक अपार्टमेंट है, उसमें एक फ्लैट में रहते हैं मैं। आपको मिल गया आसानी से यहाँ पे? क्या चैलेंजेस हैं? हाँ, मैं मतलब ट्रांज़िशन से पहले लिया, अब लेकिन ट्रांज़िशन हो गई, लेकिन उसी में रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब ओनर को बोलूँ बट किसी को भी प्रॉब्लम बट ये चैलेंजिंग होता है ट्रांस के लिए घर ढूँढना, मुझे हाँ, मतलब बात घर तो भी बहुत ही चैलेंजिंग है। और वही मैं बोल मेरा प्रिविलेज मैं जानती है कि मैं पढ़ी-लिखी हूँ, मैं नौकरी करती हूँ तो मुझे ये प्रिविलेज मिला। लेकिन जो भीख माँगते सेक्स वर्क में रहते हैं उनको मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिला तो भी 6 टाइम्स 5 टाइम्स मोर सेक्स मतलब सॉरी रेंट माँगते हैं। 6-5 टाइम्स मोर, अगर कोई 2000 में कोई लड़का-लड़की को मिल जाए, छोटा-सा रूम,
वही 5,000 या 7,000 बोलते हैं ट्रांस लोगों के लिए। उसको उतना दे के लेना पड़ता है। इसलिए मतलब लोग सोचते हैं कि ये लोग इतना डिमांड क्यों करते हैं, इनको इतना पैसा क्या ज़रूरी है? पैसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ को हम पैसे दे के खरीदते हैं, ज़्यादा पैसे दे के खरीदते हैं। यहाँ तक कि ट्रांस लोगों को लगता कि रिलेशनशिप में भी है ना कि मुझे मुझे कोई बहन बोलना है, मतलब मेरे फैमिली का कोई भाई बोलना है, या मैं माँ बोलूँ, या मैं मेरे बाप को बाप बोलूँ, या मेरे कोई पार्टनर है वो मुझे बीवी बोलना है, मैं उसको शौहर बोलूँ। सारी चीज़ को हम पैसे दे के खरीदते हैं। वो हमको लगता है कि पैसे दे के उसको खुश रख दिया, वो खुश रह के हमको मतलब हम हमसे समझौता कर लेगा, हमको जो बोलना है खाली बोलने के लिए, वो कर देगा, ऐसा बोलेगा। तो रिलेशनशिप में भी ये है ट्रांज़ैक्शंस ना? मतलब औरतों के मामले में भी ये होता है ज़्यादा, और ट्रांस लोगों के मामले में। क्या ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो ट्रांसजेंडर लोग बोल रहे थे। ट्रांसजेंडर लोग जो होते हैं, इतनी सफ़रिंग के बाद जो जो भी पूरी लाइफ़ जो उनकी जर्नी होती है, क्या कहीं न कहीं इनसेंसिटिविटी भी डेवलप होता है उनके अंदर, या गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन या वो तो बहुत सारा दिखता है क्योंकि मतलब सिस्टमैटिकल जो ऑपरेशन है ना, मतलब आपको दबाया जाना, मतलब सिस्टम से बाहर रखना, आपके साथ छुआ-छात करना, स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सब से एक इंसान को बहुत गुस्सा अंदर आता है। मतलब क्यों मुझे, मतलब मैं भी इंसान हूँ ना, मेरे साथ ये ज़ाती मतलब क्यों किया जा रहा है? वो सवाल बार-बार पूछते हैं हम लोग सिस्टम से। तो उसका जवाब नहीं मिलने की वजह से फिर गुस्सा ऊपर आ जाता है। यही गुस्सा है आप जब बोलते कम्युन मतलब समाज में कि कम्युनिटी लोग गए, ताली मारे और चिल्लाए, प कपड़े उतार दिए, ये सब यही गुस्से का नतीजा है। बट क्या वो इनसेंसिटिव भी हो जाता है ओवर द पीरियड? इंसेंसिटिव इन द सेंस वो एक तरह का इंसेंसिटिविटी है ना कि मतलब गुस्सा उतना आ रहा है इंसानी को, तो वो इंसेंसिटिवनेस ही है अंदर से अंदर। कई सारा मतलब ये गुस्से की वजह से खुद मतलब नुकसान में रहेगा हेल्थ की तरफ से, और दूसरों का भी नुकसान करेगा इमोशनली और फिजिकली भी खर्च। आप सेंसिटिव हो बहुत? मतलब एक चीज बोलती राहुल जी कि सेंसिटिव रहना और स- पारंपरिक जो कल्चरली रहना, ये एक प्रिविलेज है अपने आप में। कभी कोई बोलते हैं कि मतलब वो झूठ बोलता है वो इंसान, ये मतलब ये चोरी करते हैं, तो मुझ में मतलब मुझे वो गलत नहीं दिखता है क्योंकि अगर कोई झूठ बोल रहा है, उसका वो कंडीशन होगा, हालात होगा। कोई भी इंसान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेगा ना हालात में, तो इसलिए वो बोल रहा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है ना? मैं इस एंगल से कभी नहीं सोचा था। मतलब एंगल से सोचना बहुत आपने मुश्किल भी है। वैसे हथौड़ा मारे मेरे से भी टक कि वाओ! हुँ, सेंसिटिव होना एक प्रिविलेज होता है। ट्रू, है ना? ट्रू, सो ट्रू। हम लोग बहुत सारे इंसेंसिटिव सो जो हम लोग जज करते हैं अपने हिसाब से कि ये इंसेंसिटिव, और उसके पीछे का रीज़न नहीं खोजते कभी भी, या उसको फिक्स करने की कोशिश नहीं करते। हम थोड़ा-सा एचआईवी पे भी बात करना चाहते हैं। बहुत रैम्पेंट है ना? हुँ, 80% बोल रहे हैं अभी कि मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की वजह से हो रहा है। इज़ इट ट्रू? मतलब अ, आंकड़ा तो बोल रहे हैं कि ऐसा मतलब 80% जो सेक्स वर्क में है जो खास तक के लोग, इज़ इट बिकॉज़ ज़्यादा इंटेलिजेंस इन एनल सेक्स का है? इज़ इट बिकॉज़ ऑफ दैट? नॉट ओनली एनल सेक्स, मतलब किस रूट के थ्रू आ रहा है वो अलग बात है। मतलब वजह अभी पता नहीं है, लेकिन ट्रांस लोग ज़्यादा एचआईवी इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो, और सेक्स के माध्यम से हो रहे हैं, है ना? और ट्रांस लोग में अभी ट्रांजिशन सर्जरी भी करने का वो रेट भी बढ़ रहा है, ट्रांजिशन रेट भी बढ़ रहा है। सर्जरी के थ्रू बदलना, ट्रांजिशन करना, तो वो भी हो सकता है कि अभी मतलब उसके थ्रू भी, वो रूट के थ्रू भी से एचआईवी आ रहा होगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स वो है, वो हो रहा है। तो वो मर्ज़ी से हो रहा है, ज़बरदस्ती से हो रहा है, पता नहीं। क्योंकि अब वो माहौल है कि ज़बरदस्ती हुआ तो भी उसको जाके रिपोर्ट नहीं कर सकते ना लोग। ओह! वो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम लॉ इज़ नॉट, मतलब लॉ किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करता है, नहीं कर। कंसिडर ही नहीं करता है इनफैक्ट।
लॉ में वो समझ नहीं बन पाया। एक तो साइंस में वो समझ नहीं बन पाया, जो बाद में लॉ हर एक फील्ड में एक राम व्यक्ति हो के मैं देखती हूँ ना, सभी में इतना मतलब समझ का मतलब अभाव है कि आप समझते भी नहीं हो क्यों है ये चीज़ को कि आप जैसा ही एक इंसान खड़ा है आपके सामने, है ना? आप जो सोचते हो, जैसा सोचते हो, वैसे सोच वही रहे हैं इमोशन है, और वही वही चीज़ें गम हैं। है, वही दर्द है, वही भूख है, वही नींद है, और वो वही खड़ा है, वो आपको दिख रहा है, दिख रहा है। फिर भी पर आप आप देखना नहीं चाहते हो। देखना नहीं चाहते, इग्नोर करना चाह रहे हैं। बराबरी तो बहुत दूर की लड़ाई है। आप मतलब एक्नॉलेज ही नहीं एक्नॉलेज करते ही हो। नहीं करते। यू डोंट एग्जिस्ट, इनविजिबल पीपल। कितना पॉपुलेशन होगा इंडिया में ट्रांस? 2011 की मतलब सेंसस से 5 लाख का आंकड़ा बहुत कम आंकड़ा है। वो हम बोलते हैं इफ आइटम्स हो सकते हैं मतलब 25 लाख, 25 लाख, हो इट्स लाइक सकता है। इंटायर सिटी। मतलब क्यों नहीं पूरा देश में बड़ा हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन और भी है, ज़्यादा हो सकता है। और भी ज्यादा हो सकता है। सो हम कोई मुट्ठी भर लोगों की नहीं बात कर रहे हैं, नहीं, बहुत नहीं ज्यादा प्रभु नहीं population। और ऐसा माहौल में हम कि कमिंग आउट इज़ अगेन ए चैलेंज ना। अगर बाहर आगे में ट्रांस बोल के तुमको सारी चीज़ से मतलब बेदखल किया जाएगा, तब बंद किया एंड यू आर नॉट प्रोटेक्टेड। नो प्रोटेक्टेड। यही मेरा सवाल भी था, और मैं शुरू में पूछ रहा था कि आप लोग दिखते क्यों नहीं हो। आई थिंक इसका जवाब यही है। और इट्स अ वेरी विशियस लूप, क्योंकि जितना दिखोगे उतना एक्सेप्टेंस भी आएगा, बट दिखने के लिए वो प्रोटेक्शन और वो भी चीज़ें भी चाहिए कि आप दिख सको। जिसको मेन स्ट्रीम बोलते हैं, वहाँ पे आप जा सको और आपके लिए सारी सुविधाएं हो। क्योंकि लोग आपको जितना जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको जितना दिखेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, मिक्स होंगे, तो उतना ही एक्सेप्टेंस भी लोगों के अंदर आएगा। बट अगेन इट्स लूप, आई थिंक लूप में है। सबसे मैं बिग ग्लोब क्योंकि मतलब मैं पहले शुरुआत में जो बोली जो समाज की रचना है वो बहुत ही ब्लैक एंड वाइट में है। जेंडर का ही छोड़ो दूसरी बात में भी अगर आप सोचते हो ब्लैक एंड वाइट में भी अच्छा बुरा इसी में सोचते हैं ना हम। अब मैं जब नॉन जजमेंटल का बात मैं बोलती हूँ कि लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगता है कि अभी इससे पहले अब मैं बोले ना अगर वो चोरी किया तो मतलब चोरी करने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है वो? ऐसे आदत के कोई चोरी नहीं करता ना मजबूर होके। कोई झूठ बोल रहा तो क्यों झूठ बोलने की वो मतलब मजबूर हो रहे हैं। अगर इन्हें गिवन तो सेट ऐसे भी देश हैं जहाँ पे सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है उनकी नागरिक के लिए सिटीजन्स के लिए। वहाँ तो क्राइम रेट कम है, झूठ बोलने वाला कम है, पढ़े लिखे वाले ज़्यादा है ना? क्योंकि वहाँ की आबादी कम है और सारे एमिनिटीज़ मिल रहा है वहाँ लोगों को। तो उनको वहाँ पे पे उनको मतलब मोहताज होना नहीं पड़ता ना, कि झूठ बोलूँ और लो कुछ, चोरी करूँ लो कुछ, है ना? तो ये लीडर्स को रहना चाहिए देश चलाने वाले की, कि जब आबादी बढ़ेगा, तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, लिमिटेड रिसोर्स होंगे हमारे पास, उसके लिए खींचातानी होगा। बहुत सारे लोग उसके पीछे दौड़ेंगे, तो थोड़े-थोड़े लोगों को थोड़ा-थोड़ा मिलेगा, है ना? तो एक तरीके से मतलब ये गरीब गरीब ही रहेंगे, जो अमीर ही रहेंगे। जब तक ये गरीब और अमीर का फ़र्क रहेगा, वहाँ तरक्की कुछ नहीं दिखेगा। और आई थिंक ये सिस्टमेटिक तरीके से इसको रखा गया है, इस तरीके से जानबूझ के रखा जानबूझ गया के है। रखा गया है। हाँ, जो डेवलप्ड नेशंस हैं उसमें वैसा वैसा सोच नहीं है। डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि वो सभी चीज़ में प्लान्ड है। ये पॉपुलेशन भी इतना रहना, ये सिटी है इसमें ऐसे इतने लोग रहना, सब चीज़ प्लान्ड है और सरकार सबका ज़िम्मेदारी लेना। पढ़ाई-लिखाई भी हम ही कराते हैं, आपका हेल्थ भी हम ही देखते हैं। मान के चलो अमेरिका जैसे देश में आप बुखार से नहीं उठे हो, पुलिस आके दरवाज़ा खटखटा मार के पूछते हैं, "आप जा पाओगे? हम लेके जाएँगे।" क्यों? क्योंकि उनको मालूम कि ये सिटी में 80 लोग 80 फैमिलीज़ रहते हैं, 80 फैमिलीज़ का हम रोज़ एक बार जाके हम देख के चेक करके आ सकते हैं। लेकिन हमारे में एक पुलिस ऑफ़िसर तो कितना लोगों को, हज़ारों लोगों को कैटर करना पड़ा, जो नहीं हो सकता। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू थोड़ी कम है ऑफ कम हो इंडिया, जाता कम है, हो जाती है, स्टैंडर्ड्स भी कम हो स्टैंडर्ड्स जाते कम हो जाता है। एंड जिसमें तो ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो तो और भी ज़्यादा, वो तो एक्नॉलेज्ड ही नहीं है एज अ ह्यूमन बीइंग, एक्चुअली उनको पनिश करते हैं। पनिश करते हैं। हुँ, ओके, वेरी सैड। और एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जो मैं भूल गया हूँ, तो फिर से क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ले लीजिए। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके मुझे। क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक परसेप्शन के साथ आया था, और आपने धीरे 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 करके वो मेरे को सब उड़ा दिया। ओके, तो एक क्वेश्चन है जो पब्लिक वॉशरूम के बारे में हम लोगों ने बात किया था। सो डिफिकल्टीज फेस्ड यूजिंग पब्लिक वॉशरूम्स, जो आपने आंसर किया है, बट इस पे मैं
थोड़ा बहुत बोलना चाहती हूँ, हाँ, क्योंकि श्योर। वॉशरूम जो फैसिलिटी इस्तेमाल करना है ना, वो एक पर्सनल चॉइस है ना? पर्सनल स्पेस भी है। अगर आप वॉशरूम को जाते हैं तो मतलब कोई टेंशन आप दिमाग में नहीं रखते, है ना? तो अगर ये बाइनरी में है, मतलब मर्दों को अलग वॉशरूम है, औरतों को अलग वॉशरूम है, तो ट्रांस लोग किस में जाएँगे? क्योंकि अगर मैं ट्रांस महिला होके अगर वुमेन के वॉशरूम में गए, इतने में ही मोबाइल बजा, मैं उठाऊँगी, हेलो बोलूँगी, तो बाजू की औरत को लगेगा नहीं यहाँ कोई मर्द है ना? तो अनसेफ फ़ील करना शुरू हो जाएगा। तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी वो लोग फ़ील नहीं कर पाएँगे। तो हमारे कम्युनिटी ने एक डिमांड लाया कि आप जेंडर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए या तो जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम बना दीजिए या अलग सा वॉशरूम बना, दोनों में कुछ तो कुछ बना दीजिए। हो रहा है काम इस पर? नहीं, अभी तक तो शुरू नहीं हुआ। वो उसका मतलब अभी तक डिस्कशंस में है कि पॉलिसी कैसा लाना, उसका डिज़ाइन कैसा रहना, ये सब फंड्स कैसे रहना, बहुत सारा फंड्स है, फिर भी नहीं हो रहा, काम चल रहा। तो मेरे हिसाब से वो एक चीज़ है। दूसरा है वॉशरूम रिलेटेड चीज़ हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि हमारे बहुत सारा सर्जरीज होते हैं। एक तो सेक्स रिसाइनमेंट जो सर्जरी है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, इसमें लड़की से लड़का बनते हैं, लड़के से लड़की बनते हैं। तो अ, जो क्योंकि वो ज़्यादा देर पी को होल्ड करना, ये सभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पी होल्ड करने से मतलब जैसे औरतों में यूटीएस होती है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस, वो जी ज़्यादा होने का मतलब खतरा है ट्रांस लोगों में। तो हेल्थ के हिसाब से आप देखोगे भी तो मतलब वॉशरूम्स का ज़रूरत बहुत है। ओके। सो आपकी भी सर्जरी हुई है और उसमें आपका वेजाइनल इम्प्लांट हुआ है। सो उसमें जो सेक्सुअल लिबिडो है वो सिस वुमेन जैसा ही होता है और नॉर्मल सिस वुमेन जैसा ही कर सकते हैं? कैसे? तो यार मतलब ये एक दिन बात कर सकते हैं सेक्सुअल लिबिडो के बारे में, क्योंकि मतलब सेक्सुअल लिबिडो इज़ मतलब समाज में जो रचना किया कि इट्स कन्फाइंड टू बॉडी पार्ट्स। बट मेरा जो सोच बना, क्योंकि मैं बहुत लंबी टाइम तक सेक्स वर्क में थी, इट्स नेवर बीन कन्फाइंड ओनली टू द सेक्सुअल पार्ट एक्चुअली। इट्स कन्फाइंड, ये दिमाग की चीज़ है जो लिबिडो बोलते हैं। साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल इश्यू है वो। सेक्स ऐसा चीज़ है कि हमारे समाज में मतलब उसकी इसकी इर्द-गिर्द में पूरा साइलेंस को मतलब निट कर दिया। मतलब उसको गोप्य बनाया, उसको एक टैबू बनाया। क्योंकि हर एक का जैसा आप बोले सेक्सुअल लिबिडो मतलब अलग-अलग है, और वो सिचुएशनल और कंडीशनल है ना? मतलब आपको जो शादी में मान के चलो, जो पार्टनर है, उसके साथ ही आपको सेक्स करना है, और कभी-कभी होता नहीं होता है, क्योंकि सेम रेसिप्रोकेशन नहीं होता है ना उसमें, वो मतलब एक्ट में, है ना? तो मर्द को आज़ादी है मतलब उसका एक्सप्लोर करने के लिए, औरत को नहीं है ना? तो ये सब इल्म वहाँ से आया, जो मैं मतलब मैं ट्रांस हूँ तो मुझे मतलब साफ दिखता है और समझ भी बनता है कि सेक्सुअल लिबिडो क्या होता है ना? औरतों में जो होता है मतलब औरत बोल भी नहीं पाती क्या चीज़ से होता है, हुआ या नहीं भी बोल पाती ना, कि उसको साइलेंस किया जाता है। हुँ, अगर कोई औरत बोल रही है कि मेरा नहीं हुआ है, तो हुँ। मतलब इतना नहीं, क्या है तुम्हारा? ऑर्गेज़्म नहीं हुआ। तो उसको मतलब शेम किया जाता है ना, तो हाँ, तुम्हारा क्यों नहीं होता है ना? लेकिन मर्द का अगर उसका एक जगह नहीं हो रहा है तो उसका चॉइस है, दूसरी जगह जा सकता है। हुँ। जो मतलब समाज बोलती है नहीं वो तो मर्द है, जाएगा आपको क्योंकि वो औरत से नहीं मिल रहा है ऐसा बोलेंगे। तो इन द सेंस ऑफ लाइक नेचुरल या अननेचुरल सेक्स में है ही नहीं है, ये सोच बिठाया गया है। इट्स ओनली परफॉर्मेंस है सेक्स में। 80% परफॉर्मेंस है, 20% सैटिस्फैक्शन है। अब दिमागी तौर पे हो रहा है या नहीं हो रहा। ये रहना चाहिए कि सेक्सुअल पार्टनर सही मिलना चाहिए जो समझ अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग हो और रेसिप्रोकेट हो। यही कामसूत्र पूरा वही है सिर्फ में कि आपका पार्टनर कैसे रेसिप्रोकेट हो रहा है आपकी मतलब ज़रूरत के हिसाब से सेक्स में। तो या बेसिक कम्युनिकेशन से आई लाइक एक्चुअली। इट्स अ यूनियन, इट्स अ योगा। यू बोथ बिकम वन। बट वही मैं ट्रांसजेंडर पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहा था कि क्या वो सर्जरी बिकॉज़ वो इम्प्लांट है वो इट्स नॉट इट
वो आपके पार्ट नहीं था, अब आपका पार्ट है, तो कुछ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मेडिसिन एंड द सर्जरी वो इम्पैक्ट करता है नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ? तो मतलब मैं ट्रांस महिला का ये बात कर सकती हूँ, मैं ट्रांस महिला हूँ। हम लोग सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद भी फीमेल हार्मोन चाहिए। तो मतलब उतना नेचुरली नहीं काम करेगा, जो हार्मोन्स करना वो काम तो करेंगे, करेंगे अंदर जाके ना, मतलब हम एक्सटर्नल हार्मोन्स ही भले ले रहे हैं फीमेल, लेकिन जो काम करना है वो काम तो करेगा। करेगा। तो फीमेल हार्मोन से है हमारे का, और सेक्सुअल ऑर्गन्स मतलब वो सर्जरी के थ्रू हमने बनाया हुआ है ना। लेकिन अब एक सोच, एक चुनौती है कि ये नेचुरल जो है औरत में उतना ही बराबर जो बाहर से हार्मोन से या सर्जरी के थ्रू बना वजाइना से हो पाता या नहीं हो पाता, एक अपने आप में चुनौती है। लेकिन फिर भी मैं अभी इससे पहले बोली कि अगर आपका सेक्सुअल पार्टनर सही हो और आपको चाहता हो, मतलब सेक्स में चाहत है वो, है ना। अगर आपको चाहता है और आपकी चाहत को जानते हो, आपकी नीड्स क्या है जानते हो, तो भले आप ट्रांस महिला हो या सिस महिला हो, कुछ फ़र्क नहीं फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता। और ये है कि आपको सामने वाला अगर मर्द हो, सिस मर्द हो या ट्रांस मर्द हो, अभी ट्रांस महिला भी ट्रांस मर्द से शादी करने लगी ना, उनका भी सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा। तो कहने का मतलब आप कैसा भी जाओगे घूम फिरा के, it again comes and stops that if your partner is understanding, then your sexual needs is up to core they are fulfilled, like, you know. And there are 100 ways of fulfilling it. Sex is not just about penetration. There's so many things. Wow. I mean, it's a big topic in itself. And I someday I would love to do a podcast with you Please. on this particular topic, because I want to talk a lot about sex. You're always welcome, like, yeah. Okay, because this needs to be talked. Sure. ठीक है, next question. So, um, okay. Okay, how did your family members deal with your identity now? Like how do they deal with your identity now? Like अभी क्या है उनका? जब मैं वहाँ मतलब कमिंग आउट प्रोसेस बोल सकते, तो जब मैं कम आउट हुई थी कि मैं ट्रांस बोल के, एक एक्टिविस्ट की आइडेंटिटी पे बाहर आई थी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। तो मेरा परिवार मतलब सरप्राइज़ तो नहीं, लेकिन उनको अच्छा लगा कि अच्छा आप हक के लिए लड़ते हो, ये समाज के लिए। आप खुद समाज वही कम्युनिटी से हो, और लेकिन अपना कम्युनिटी की हक को लिए लड़ते हो, व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग, लाइक वही सोच है। जब से लेकर अभी तक वही सोच है। या So yeah, it's a positive. पॉजिटिव या Okay. How इसमें उन्होंने बड़ा जनरल क्वेश्चन पूछा है, एज अ कम्युनिटी हाउ द ट्रांसजेंडर्स टुगेदर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर, हाउ इज इट? वो एक मतलब चुनौतीमंद प्रोसेस है, क्योंकि मैं अभी बोली ना कि मतलब ट्रांस होके हुए आप सब चीज़ों से बेदखल किया जाता है, तो आप मोहताज रहते हो कि आपका डेली एग्जिस्टेंस सर्वाइवल एक चुनौती है ना, तो भागना पड़ता है ना। और आपकी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना पड़ता है विद इन कम्युनिटी भी है, गुरु है, उसकी चेला है, और गुरु भाई है, और जिस जगह में जाते हो मांगने के लिए वहाँ पे चुनौतियाँ आते हैं, पुलिस से चुनौतियाँ आते हैं, ये सब है ना। और अपना खुद का रिलेशनशिप से पार्टनर है, ये सब है ना। तो ये सभी एक मल्टीटास्किंग है अपने आप में, और सबका लेके चलना बहुत मुश्किल है। मतलब बेसिक सैनिटी में ही मतलब वही फुलफिल नहीं है। कहते हैं ना, पेट भरा होगा तभी आप एक्टिविज्म करेंगे। यहाँ पे तो बेसिक चीज़ों से स्ट्रगल हो रहा है। ओके। सो अभी हम लोग रैप अप करेंगे रचना जी, बट उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं चाहता हूँ कि लोग आपके मुंह से सुने, और उनका बहुत जो भ्रम है वो दूर हो। सो इट इज़ रिलेटेड टू रिलीजन, बिकॉज हम लोग ट्रांसजेंडर्स में दिमाग से ही और परसेप्शन और मीडिया और क्या 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 करके हम लोग एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि जो रिलीजन लोग फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग रिलीजन फॉलो करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, रिलीजन का क्या टेक है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, या एक्सेप्ट करते हैं? मेरा स्टैंड अलग है, मतलब पर्सनल वाला। लेकिन एक हमेशा इंटरव्यूज में बोलती हूँ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक ही कम्युनिटी है जो मतलब मतलब जो कम्युनलाइजेशन के खिलाफ खड़ी है। कहने का मतलब हर एक मज़हब का, हर एक कास्ट का जो ट्रांस है,
वो लोग आके जब एक कम्युनिटी ऑफिस आके साथ साथ में मिलके जुट के जीते हैं, तो हम ट्रांस बन जाते हैं। हमारा कोई मज़हब नहीं रहता, कोई कास्ट नहीं रहता। हालाँकि हम हर त्योहार, हर ईद मनाते हैं, हर चीज़ से वाकिफ़ रहते हैं, क्योंकि हम अपना जेंडर को कैसे सेलिब्रेट करते हैं ना, ऐसे मज़हब को भी सेलिब्रेट करते हैं। हम उतनी भक्ति मतलब श्रद्धा से पूजते हैं या मतलब इबादत को लेके जाते हैं कि we celebrate it, and trans community is the only community which has shown this to the whole world कि हमारे लिए खुदा एक है। आप कई रास्ते चुने होंगे रिलीजन के नाम पे, लेकिन देखो आपने हमको समाज से बेदखल किया, लेकिन खुदा हमारे साथ है, हमारा भगवान हमारे साथ है। हम सब मज़हब को अच्छा हैप्पीली लेके जा रहे हैं साथ साथ में। तो ये ट्रांस कम्युनिटी ने मतलब पूरी दुनिया को बताया है ये चीज़। अब मैं आती हिंदू स्टैंड या मतलब मुस्लिम स्टैंड, टाइम के हिसाब से। अब हम किन्नर का शब्द ज़्यादा सुनते हैं, है ना? तो वो माहौल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है उसके हिसाब से भी हुआ होगा शायद। लेकिन मतलब कोई भी स्टैंड अगर लेते हैं, ये मैं हमेशा बोलते हैं इंटरव्यूज़ में कि रिलीजन एक ही एक जगह है, सेफ स्पेस है ट्रांस कम्युनिटी के लिए जिसने हमको बचा के रखी ये धरती पे। एक्चुअली ये धरती पे, क्योंकि आप सोचो अगर रिलीजन नहीं रहता था तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता था, है ना? क्योंकि जब समाज में समाज ने मेरे कम्युनिटी अस्तित्व या ऑल जेंडर? ट्रांसजेंडर अच्छा। कम्युनिटी, क्योंकि जब समाज ने तय किया कि आप मर्द नहीं हो, औरत नहीं हो, समाज ने हमको सभी चीज़ों से बेदखल किया, तो हमने रिलीजन के नीचे जाके क्षेत्र छाया में हमने प्रोटेक्शन लिया कि हम अब खुदा के लोग हैं, खुदा का इबादत करते हैं, उस खुदा को मानते हैं। हम ये नफ्स जो सेक्स है, उससे बेदखल है। हम ये सेक्स को निकाल दे रहे हैं अपने जिस्म से। हमारे पास सेक्स नहीं है, नफ्स नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। अब बोलो हम मतलब इबादत करते हुए हम क्या लोग हैं, कैसे जीना है। तो इसलिए आप देखते हो जब हिजरा कोई आता है उसका दुआ का मान्यता ये है क्योंकि हमारे अंदर नफ्स नहीं है वो चीज़ की, हमारे पास वो जेलस, वो डिज़ायर, मतलब वो इंस्टिंक्ट्स जो है वो उसका मतलब सेल्फिशनेस का वो नहीं है। इसलिए हमारा दुआओं को मानते हैं लोग कि ये लोग सेल्फलेस है। इनका मतलब खुद का कुछ परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, सेल्फिश नहीं है, ऐसा लोगों का दुआ लगता है। कोई छल कपट नहीं है। हाँ, छल कपट नहीं, दुआ भी लगता है और बददुआ भी लगता है ना? कि मतलब उनको गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि वो लोग मतलब ऊपर वाले के बहुत करीब रहते हैं, कि रोज़ उनके साथ टच में रहते हैं, बोलते रहते हैं कि मतलब मम्मी-पापा नहीं तो किसको बोलते हैं? ऊपर वालों को ही बोलते हैं ना लोग कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तूने क्यों ऐसा किया, तू ऐसा क्यों नहीं किया? ये सब किससे कम्युनिकेट करते हैं? जो मतलब दिल में जो चीज़ ऊपर वाले होते हैं ना, और ऊपर वाला सीधा सुनेगा। क्योंकि हर रिलीजन में आप देखो जो अनाथ है, जो यतीम है, उनके साथ ऊपर वाला खड़ा है। और यहाँ तक कि बुक्स में लिखा गया है कि किसी को भी गुस्सा दिलाओ लेकिन उसको मत गुस्सा दिलाओ, क्योंकि उनका सुनता है पहला खुदा। कोई मज़हब में मतलब लिखा हुआ है कि आप जाके उनके हाथ में 3 बार हाथ फिराओ, हाथ के तर पे हाथ फिराओ, उससे आपको जन्नत नसीब हो जाएगा। मतलब आपको हेवन का एक रास्ता मैं खोल दूँगा। मतलब कितना चाहता है ऊपर वाला। मतलब हर एक मज़हब में ये बोला गया है। तो ट्रांस लोगों को इसलिए इतना मान्यता मिला, कोई भी रिलीजन के हिसाब से कि वो अपना खुद का घर से मतलब अपना माँ-बाप से वो नहीं चाहते हुए बाहर आए हैं। कोई भी उनको नहीं चाहते हैं, जिसको कोई नहीं चाहते उनको पुरुष। Such this is a very positive side of being a transgender community, being a part of it. Wow. कोई कभी मतलब सेल्फलेस होना बहुत मतलब नामुमकिन है लोगों को, लेकिन एक ही शख्स से जो हमारा ज़िंदगी में जो माँ है वो सेल्फलेस होती है। बच्चा कैसा भी होने दो, माँ माँ देखती है वो टाइम पे खाए या नहीं, उसका तबीयत कैसा, यही माँ सोचती है ना। चाहे वो चोर होने दो, कोई भी होने दो, कैसा भी क्रिमिनल होने दो, कुछ भी होने दो, माँ से क्या सोचती, वो टाइम पे खाया, उसका तबीयत कैसे, यही पूछती माँ और कुछ नहीं पूछती। और पूछती है तुम्हारे को पास है पैसा खाने के लिए, तुम पैसे बनाए या नहीं। मतलब माँ का एक इनसिक्योरिटी रहता, मैं नहीं तो मेरे बच्चे का कौन देखेगा, है ना? ये चीज़ ट्रांस लोगों में मतलब ये जो अनकंडीशनल लव, जो लव है, अफेक्शन है, ये रहता है क्योंकि वो लोग वो चीज़ को जानते हैं कि कंडीशन्ड नहीं है वो, मतलब कि ये मिले तो वो मिलेगा, क्योंकि
बाकी सारे रिलेशनशिप देखो, मैं ये दे रही हूँ, तुम क्या दोगे? यही चीज़ों में रहता ना कि ट्रांजिशन व्हाट आई गिव एंड व्हाट आई टेक, लाइक यू नो वही। Finally, you are laughing, you are happy. Actually, I'm very blessed to have you in my podcast. And I'm very happy to meet you. लाइक एक तो आप बहुत पॉजिटिव सोल हो, बहुत हम्म, पॉजिटिव। वो मुझे इतना स्ट्रांगली फील हो रहा है ना रचना जी, क्या बताऊँ, मतलब यू आर सो हैप्पी एंड पॉजिटिव सोल। आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। Thank you. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank you. वेरी वेरी Thank you. एंड आई होप लोग इसको देखें और समझे, चीज़ों को जज ना करें, कोई परसेप्शन ना बनाए स्टीरियो। मुझे लगता है कि इंच की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब लाइफ इतनी बड़ी नहीं होती है। लगता है वी शुड सेलिब्रेट लाइफ। बचा क्या है, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। आप डजेंट मैटर क्या जेंडर हो, क्या कलर हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, थोड़ा प्यार दे दिए, थोड़ा प्यार ले लिए, बस यही जीवन है, खत्म। Hmm. शांति से। Thank you.